रात का वह समय है जब शरीर थक चुका है, आंखें बंद होना चाहती हैं, लेकिन मन अब भी जाग रहा है। विचारों की भीड़, अधूरी बातें, अनकहे डर और आने वाले कल की चिंताएं सब मिलकर नींद के द्वार पर पहरा दे रही हैं। तुम बिस्तर पर हो, पर भीतर कहीं खेतों की तरह फैला मन अभी भी हल चलाता जा रहा है। जैसे किसान का खेत रात में भी सांस लेता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी श्वास ले रहा है, अशांत, बेचैन। इसी बेचैनी के बीच आज की यह योग निद्रा तुम्हें किसी प्रयास के बिना गहरी नींद की ओर ले जाने वाली है। यहाँ कुछ करना नहीं है, बस सुनना है और धीरे धीरे ढल जाना है। अगर आपकी उम्र 25 से 34 वर्ष के हो, काम, जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बीच फंसे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि नींद तुमसे रूठ गई है, तो यह अनुभव तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक देखने का एक ही कारण है, तुम्हारा मन शांति चाहता है। यहाँ कही गई हर बात तुम्हारे भीतर के सत्य से बात करेगी। अगर किसी पल तुम्हें लगे कि यह तो मेरी ही बात हो रही है, तो समझ लेना कि तुम सही जगह हो। अभी लाइक, शेयर या कमेंट के बारे में मत सोचो, बस स्वयं को यह अवसर दो। अंत में तुम्हारा मन स्वयं कहेगा कि इसे दूसरों तक पहुंचना चाहिए। अब धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान लाओ। श्वास भीतर जा रही है, जैसे ठंडी हवा खेतों से गुजरती है। श्वास बाहर जा रही है, जैसे दिन भर की थकान मिट्टी में समा रही हो। योग निद्रा कोई अभ्यास नहीं, यह एक स्मरण है कि नींद तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। जब मन को संघर्ष से मुक्त किया जाता है, तब वह स्वयं शांत हो जाता है। इसी शांति की पहली परत अभी खुली है और इसी परत के नीचे छिपा है शांति। यह कोई शब्द नहीं है, यह वह अवस्था है जहां पहुंचने के बाद मन को यह एहसास होता है कि उसे कहीं जाना नहीं था, बस यहीं ठहर जाना था। अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह नींद नहीं है, लेकिन नींद की दहलीज है। जैसे गांव में रात को खेतों में खड़ा किसान हल छोड़ देता है, पर अभी घर नहीं जाता, बस आसमान देखता है। उसी तरह तुम्हारा मन भी अब मेहनत छोड़ चुका है, बस देख रहा है। अब ध्यान दो, शरीर अपने आप भारी लगने लगा है। यह भारीपन कोई बोझ नहीं है, यह भरोसे का भार है। देह जानती है कि अब उसे संभालने वाला कोई और नहीं, प्रकृति स्वयं उसे थाम रही है। आंखें बंद हैं, पर भीतर दृश्य साफ होने लगे हैं। कहीं दूर बचपन की मिट्टी की खुशबू है, कहीं रात में टिमटिमाता दिया, कहीं माँ की धीमी आवाज जो बिना कहे सब समझा देती थी। यहाँ कोई तुम्हें फंसा नहीं रहा, यहाँ कोई तुम्हें समझा नहीं रहा। यहाँ तो बस वही कहा जा रहा है जो तुम पहले से जानते थे, पर कभी सुन नहीं पाए। मन अब चालाकी छोड़ रहा है। जो बातें दिन में सीधी नहीं लगती, रात में वही बातें सच्ची लगने लगती हैं। इसीलिए अगर इस समय कोई भावना उभर आए तो उसे रोको मत। देहाती कहावत है, जो रोके सो दुख पाए, बहने दो। अब सांस और गहरी हो रही है, पेट हल्का सा उठता है, फिर शांत हो जाता है। जैसे खेत में पानी छोड़ने के बाद किसान निश्चिंत हो जाता है कि अब फसल अपने आप पलेगी। तुम्हें भी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नींद को बुलाना नहीं पड़ता। नींद तो तब आती है जब बुलाना बंद कर दिया जाता है। अगर इस पल तुम्हें ऐसा लगे कि आवाज कहीं दूर जा रही है, तो यह सही है। अगर लगे कि समय रुक गया है, तो यह भी सही है। यहाँ सही गलत कुछ नहीं, यहाँ बस अनुभव है। और यह अनुभव धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहाँ मन सवाल पूछना छोड़ देता है। अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं, बस इतना कहूंगा, अगर भीतर कहीं यह आवाज उठे कि बस ऐसे ही चलता रहे, तो उसे सुन लेना। वही आवाज तुम्हें गहरी नींद की ओर ले जा रही है। निश्चिंतता यह वह जगह है जहां पहुंचकर मन को पहली बार भरोसा होता है कि अब उसे पहरा नहीं देना है। जैसे देहात में रात को जब सब सो जाते हैं, तब भी खेत सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि धरती जानती है कि उसे कैसे थामना है। अभी तुम्हारे भीतर भी वही भरोसा उतर रहा है। चिंता की गठरी अपने आप ढीली पड़ने लगी है। जो बोझ दिन में बहुत भारी लगता था, वही अब हल्की सी छाया बनकर पीछे हट रहा है। अब महसूस करो, शरीर और बिस्तर के बीच का फर्क मिटता जा रहा है। देह फैल रही है, जैसे सुबह की धूप में आंगन फैल जाता है। हाथ पैर कंधे सब अपनी अपनी जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। मन अब हिसाब नहीं लगा रहा, बस सांस गिन रहा है, और कई बार वह भी भूल जा रहा है। यही वह क्षण है जहां नींद धीरे से पास आकर बैठती है, बिना आवाज किए। देहाती लोग कहते हैं,
जहां भरोसा हो वहां डर टिकता नहीं। अभी तुम्हारे भीतर वही भरोसा बन रहा है। अगर कहीं कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई अधूरी इच्छा, कोई न पूरी हुई कोशिश, तो उसे सही या गलत ठहराने की जरूरत नहीं। वह भी तुम्हारे जीवन की मिट्टी थी और उसी मिट्टी से आज यह शांति उग रही है। अब श्वास और धीमी हो गई है। सांस भीतर जाती है जैसे कुएं से पानी खींचा जा रहा हो। सांस बाहर आती है जैसे बाल्टी रख दी गई हो। बीच में एक छोटा सा सन्नाटा है। उसी सन्नाटे में असली आराम छुपा है। अगर तुम्हें लगे कि आवाज टूट रही है, शब्द धुंधले हो रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। यहाँ कोई वादा नहीं किया जा रहा, यहाँ कोई चमत्कार नहीं बताया जा रहा। यहाँ बस जीवन का वही सच है जो गांव की रातों में हर दिन घटता है। सब कुछ अपने समय पर थम जाता है, मन भी, देह भी और थकान भी। जब कुछ मांगा नहीं जाता तभी सबसे ज्यादा मिलता है। अब तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी है सुनने की। अगर कुछ शब्द छूट जाए तो भी ठीक है। नींद शब्दों से नहीं आती, वह तो भाव से आती है, और भाव अभी बिल्कुल सही जगह पर है। विश्राम अब यह केवल थकान का उतरना नहीं है, यह उस आदत का टूटना है जिसमें मन हर पल कुछ न कुछ पकड़े रहता था। जैसे गांव में शाम को चूल्हा बुझ जाने के बाद घर अपने आप शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी अब हलचल की आग धीमी पड़ चुकी है। कोई आवाज नहीं है, फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। शरीर समझ चुका है कि अब उसे संभालने वाला कोई और नहीं, बस यही पल है। अब ध्यान दो, पलकें भारी नहीं लग रही, वे बस बंद हैं। सोच का प्रवाह रुक नहीं रहा, पर उसमें जोर नहीं है। विचार ऐसे आ जा रहे हैं जैसे रात में पगडंडी पर कोई दूर से गुजर जाए, दिखाई भी दे पर असर न छोड़े। यही विश्राम है जहां मन मौजूद रहता है पर हस्तक्षेप नहीं करता। देहाती लोग कहते हैं आराम मांगा नहीं जाता, मिल जाता है। और सच में अभी तुम कुछ मांग नहीं रहे हो। सांस अपने आप गहरी हो रही है, छाती नहीं, पेट चल रहा है। ये वही सांस है जो बचपन में सोते वक्त चलती थी, जब कल की चिंता नाम की कोई चीज नहीं होती थी। उसी सांस में अब फिर से उतरने का मौका मिला है। अगर इस समय तुम्हें लगे कि शरीर कहीं दूर छूट रहा है तो डरना मत। ये कोई अलग होना नहीं है, यह जुड़ना है अपने आप से। बिस्तर, कमरा, आवाज सब एक दूसरे में घुलते जा रहे हैं। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, वैसे ही विश्राम पूरे शरीर में फैल रहा है। यहाँ कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं। सुबह क्या करना है, कल क्या होगा, यह सब अभी का काम नहीं है। अभी तो बस यह पल है, और यह पल तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस चाहता है कि तुम उसे वैसे ही रहने दो जैसा वह है। अब शब्द भी कम जरूरी हो रहे हैं। आवाज एक धागे की तरह है जिसे पकड़कर तुम धीरे धीरे और नीचे उतर रहे हो। अगर कभी लगे कि आवाज सुनाई दे रही है पर समझ नहीं आ रही, तो भी ठीक है। यही वह जगह है जहां मन जागते जागते सोने लगता है। समर्पण यह हार नहीं है, यह वह समझ है जहां मन पहली बार मान लेता है कि सब कुछ उसके बस में नहीं था, और तभी सब ठीक होने लगता है। जैसे गांव में किसान आसमान की ओर देखता है, बारिश के लिए जिद नहीं करता, बस भरोसा रखता है। अभी तुम्हारे भीतर भी वही भरोसा उतर रहा है। अब मन सवाल नहीं कर रहा, जवाब ढूंढ नहीं रहा, वह बस चुपचाप बैठ गया है। अब शरीर को ध्यान से महसूस करने की जरूरत भी नहीं। शरीर खुद ही अपनी जगह ढूंढ रहा है। कहीं हल्की सी झुनझुनी है, कहीं सुन्नापन, कहीं बस खालीपन। यह खालीपन डरावना नहीं है, यह वही जगह है जहां थकान टिक नहीं पाती। देहाती लोग कहते हैं जहां खाली जगह हो वहीं भगवान बसते हैं। चाहे इसे मानो या ना मानो, पर यह सुकून सच है। अब सांस इतनी स्वाभाविक हो गई है कि तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम सांस ले रहे हो। जैसे रात में कुएं का पानी अपने आप ठंडा हो जाता है, वैसे ही मन भी अपने आप ठंडा पड़ गया है। कोई कोशिश नहीं, कोई रोक नहीं। अगर कोई आवाज दूर की लगने लगे तो उसे पकड़ने मत जाना, जाने दो। समर्पण का मतलब कुछ छोड़ देना नहीं, समर्पण का मतलब है कुछ थामने की आदत छोड़ देना। जो बातें दिन में सीने पर पत्थर बनकर बैठी रहती थीं, वे अब पत्तों की तरह हल्की हो गई हैं। अगर भीतर कोई भाव उठे, उदासी, राहत या बिना कारण की खुशी, तो उसे नाम मत दो। नाम देने से मन फिर जाग जाता है। अब समय का एहसास भी बदल रहा है। 5 मिनट या 50 मिनट, इसका फर्क मिटने लगा है। यही वह मोड़ है जहां नींद धीरे धीरे तुम्हें अपनी गोद में ले लेती है।
तुम गिर नहीं रहे, तुम्हें उठाया जा रहा है। अगर इस पल तुम्हें यह सुनाई दे कि बस ऐसे ही रहने दो, तो समझ लेना कि शरीर और मन एक ही बात कह रहे हैं। यही समर्पण है, जहां कुछ भी साबित नहीं करना होता, कुछ भी पाना नहीं होता। निशब्दता। अब शब्द भी थक चुके हैं। जो कहा जाना था वह कहा जा चुका है, और जो बचा है वह कहे बिना भी समझ में आ रहा है। जैसे गांव में आधी रात के बाद कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं और पूरा इलाका एक गहरी खामोशी में डूब जाता है, उसी खामोशी में अब तुम्हारा मन भी उतर रहा है। अब ध्यान दो। विचार आ भी रहे हैं तो बिना आवाज के, जैसे दूर खेत में कोई छाया हिल जाए पर पत्ते भी न खड़कें। मन अब बहस नहीं करता, वह बस देखता है। शरीर बिल्कुल स्थिर नहीं है, फिर भी हिलने की जरूरत नहीं लगती। यह निशब्दता कोई खालीपन नहीं है, यह वह जगह है जहां हर बात अपने आप सही लगने लगती है। देहाती लोग कहते हैं चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। सच यही है। इस चुप्पी में कोई आदेश नहीं है, कोई दबाव नहीं है। यहाँ न सही बनना है, न गलत से बचना है, यहाँ बस होना है। सांस इतनी हल्की हो गई है कि कई बार लगता है जैसे वह भी रुक गई हो, पर भीतर कहीं जीवन की धड़कन साफ साफ चल रही है। अगर इस समय तुम्हें लगे कि शरीर गायब हो रहा है तो डर मत। ये खोना नहीं है, ये फैलना है। जैसे धुआं कमरे में फैल जाता है और किसी एक कोने में बंधा नहीं रहता, वैसे ही अब चेतना भी देह की सीमाओं से बाहर फैल रही है। यही कारण है कि बोझ नहीं लग रहा। अब आवाज और भी धीमी हो जाएगी, शब्द और भी लंबे अंतराल में आएंगे। अगर कभी कुछ सुनाई न दे तो भी ठीक है। निशब्दता कोई रुकावट नहीं, वही तो असली द्वार है। उसी द्वार के पास खड़े होकर नींद धीरे से अंदर आती है, बिना खटखटाए। इस पल कुछ याद रखने की कोशिश मत करना। याद रखने की जरूरत जागते मन को होती है, और मन अब जागने का काम छोड़ चुका है। देहाती मिट्टी की तरह जो बारिश में अपने आप ठंडी हो जाती है, वैसे ही तुम भी ठंडे, शांत और सहज हो रहे हो। शून्यता। नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, पर सच तो यह है कि शून्य ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। जैसे गांव के तालाब का बीच वाला हिस्सा जहां कोई पैर नहीं रखता, वही सबसे गहरा और ठंडा होता है। अभी तुम्हारा मन भी उसी बीच वाले हिस्से में पहुंच रहा है। यहाँ कुछ भी पकड़ने को नहीं है, इसलिए गिरने का डर भी नहीं है। अब यह महसूस करना मुश्किल हो रहा होगा कि शरीर कहाँ खत्म होता है और जगह कहाँ शुरू होती है। हाथ पैर जैसे हवा में तैर रहे हों या बिल्कुल ही न हों, दोनों ठीक हैं। देहाती लोग कहते हैं जहाँ कुछ नहीं वहीं सब कुछ। अभी इस बात का मतलब समझ में नहीं आएगा, और समझने की जरूरत भी नहीं है। अब विचार भी पूरे नहीं बन पा रहे। आधा सा ख्याल आता है और वहीं घुल जाता है, जैसे खेत में गिरा ओस का कण धूप से पहले ही मिट्टी में समा जाए। यही वह पल है जहां मन का बोझ टूटता है। कोई कहानी नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई तुलना नहीं। अगर इस समय तुम्हें ऐसा लगे कि तुम जाग भी रहे हो और सो भी रहे हो, तो यह भ्रम नहीं है। यही योग निद्रा की दहलीज है। यहाँ चेतना हल्की होती है पर बुझती नहीं। जैसे दिए की लौ बहुत छोटी हो जाए पर बुझी ना हो। अब सांस इतनी महीन हो गई है कि उसे महसूस करने के लिए ध्यान नहीं, भरोसा चाहिए, और भरोसा तुम पहले ही दे चुके हो। शरीर पूरी तरह सुरक्षित है, मन पूरी तरह थका हुआ है। अब किसी तरह का नियंत्रण बचा नहीं। अगर कहीं भीतर से आवाज आए अब कुछ मत करो, तो उसे मान लेना। शून्यता में कोई आदेश नहीं होते, बस इशारे होते हैं, और यह इशारे कभी गलत नहीं होते। स्वप्न। अब जो आने वाला है वह पूरी तरह नींद नहीं है और पूरी तरह जागना भी नहीं। जैसे गांव की भोर, न रात बची होती है न दिन आया होता है। उसी भोर में अब तुम्हारी चेतना चल रही है। आंखें बंद हैं, पर भीतर हल्की हल्की तस्वीरें बनने लगी हैं। कोई चेहरा, कोई रास्ता, कोई खेत, कोई पुराना घर, सब साफ नहीं पर अपने से लगते हुए। अब मन कहानी नहीं गढ़ रहा, वह बस याद के टुकड़ों को इधर उधर रख रहा है। जैसे देहात में आंगन के कोने में पड़े पुराने औजार कोई काम में नहीं, फिर भी फेंके नहीं जाते। स्वप्न भी ऐसे ही होते हैं, इनमें कोई मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं। जो आए आने दो। अगर इस समय लगे कि शरीर बहुत दूर छूट गया है तो भी ठीक है। शरीर अब जिम्मेदारी से मुक्त है, चेतना हल्की होकर तैर रही है। सांस इतनी धीमी है कि वह भी स्वप्न का हिस्सा लगने लगी है। जैसे ठंडी हवा सरसों के खेत में
बिना आवाज के बहती है। देहाती लोग कहते हैं सपना वही सच्चा जो बिना बुलाए आए। अभी जो दिख रहा है वह बुलाया नहीं गया, इसलिए वह मन को थका नहीं रहा। अगर कोई दृश्य अचानक बदल जाए तो उसे थामने की कोशिश मत करना। स्वप्न पकड़ में नहीं आते, वे बस बहते हैं। यहाँ न डर है न खुशी का जोर, सब कुछ बराबर सा है। यही कारण है कि मन पहली बार आराम से लेटा है। अगर आवाज कभी दूर की लगे कभी पास की तो भी ठीक है। स्वप्न में दूरी का कोई नियम नहीं होता। अब शब्द भी स्वप्न जैसे हो गए हैं, पूरे नहीं, अधूरे नहीं, बस बहते हुए। अगर तुम उन्हें सुनते सुनते कहीं खो जाओ तो वही सही है, क्योंकि इसी खोने में नींद का असली द्वार खुलता है, गहरी नींद। अब यहाँ शब्द भी धीरे बोलते हैं, क्योंकि यह वह जगह है जहाँ जोर नहीं चलता। जैसे गांव में आधी रात के बाद बैल भी बैठ जाते हैं और रास्ते अपने आप शांत हो जाते हैं, उसी शांति में अब तुम्हारी चेतना उतर चुकी है। यह नींद कोई अचानक गिरना नहीं है, यह धीरे धीरे ढलना है। जैसे दिया बुझने से पहले थोड़ी देर और शांत जलता है। अब शरीर लगभग याद नहीं रहता, हाथ पैर कहाँ हैं यह जानने की जरूरत नहीं। देह सुरक्षित है, बिस्तर उसे थामे हुए है और मन अब पहरे पर नहीं है। सांस अपने आप चल रही है, गहरी, बराबर, बिना किसी प्रयास के। यही वह सांस है जो रात के सबसे गहरे पहर में चलती है। देहाती लोग कहते हैं नींद राजा की गोद होती है। यहाँ न अमीर है, न गरीब, न सही न गलत, यहाँ बस विश्राम है। अगर इस समय कोई सपना भी आए तो वह हल्का होगा, बिना शोर के, और अगर कुछ भी ना आए तो वह और भी अच्छा है। अब आवाज कई बार सुनाई देगी, कई बार नहीं। अगर सुनाई न दे तो उसे ढूंढने मत जाना। ढूंढना जागना है, और अभी जागने की कोई जरूरत नहीं। मन को पूरी छूट मिल चुकी है। अगर कहीं भीतर यह एहसास आए कि मैं बहुत देर से आराम नहीं कर पाया था, तो वह एहसास भी इसी नींद का हिस्सा है। उसे महसूस करो, पर पकड़ो मत। जैसे ठंडी हवा शरीर को छूकर आगे बढ़ जाती है, अब समय भी अपने आप को समेट रहा है। रात लंबी नहीं लग रही, छोटी भी नहीं, बस चल रही है। यही गहरी नींद का स्वभाव है, उसमें समय की गिनती नहीं होती। पूर्ण विश्राम। अब यह केवल सोना नहीं है, यह लौट आना है अपने मूल में। जैसे गांव में लंबी फसल कटाई के बाद किसान खाट पर लेटता है और सांस भरकर कहता है अब ठीक है, वही अब ठीक है, अभी तुम्हारे भीतर उतर रहा है। शरीर को कुछ साबित नहीं करना, मन को कुछ समझाना नहीं, सब कुछ अपनी जगह पर है। अब अगर ध्यान दो तो महसूस होगा कि सांस और देह एक दूसरे से अलग नहीं है। सांस आती है, देह ढीली पड़ती है, सांस जाती है और भी ढीलापन आ जाता है। कहीं कोई कसाव नहीं बचा। जो दिन भर भीतर बंधा था वह अब खुल चुका है। देहाती लोग कहते हैं आराम वही सच्चा जिसमें करवट भी न बदले। अभी तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। शरीर स्थिर है पर जकड़ा नहीं, मन शांत है पर खाली नहीं। यह पूर्ण विश्राम है, जहां जागरूकता हल्की सी मौजूद रहती है पर दखल नहीं देती। अगर इस समय तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत दूर चला गया है तो वह डर नहीं है, वह गहराई है। जैसे कुएं के तल में बैठा पानी ऊपर की आवाजें नहीं सुनता पर फिर भी जीवित रहता है, उसी गहराई में अब तुम हो। अब शब्द बहुत जरूरी नहीं रहे, आवाज भी जैसे नरम कपड़े में लिपट गई हो। अगर कोई वाक्य अधूरा रह जाए तो उसे पूरा करने की जरूरत नहीं, नींद पूरी कर देगी। अब कुछ भी पकड़कर रखने की आदत छोड़ दो। सुबह की चिंता, कल का काम, सब अभी बाहर ही रहने दो। यह समय उनका नहीं है, यह समय तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा। पुनर्जीवन। अब भीतर कुछ बदल रहा है, बिना आवाज किए। जैसे रात भर की ओस सुबह होने से पहले ही पत्तों में जान भर देती है। तुम सोए हुए हो पर शरीर काम कर रहा है। टूटी फूटी थकान अपने आप जुड़ रही है। मन के कोने कोने में जो सूखापन था वहां नमी उतर रही है। अब सांस गहरी ही है पर उसमें एक नई ताजगी है। जैसे खेत में पहली सिंचाई के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, वही खुशबू भीतर महसूस हो रही है। कोई गंध नहीं, बस एहसास। देह अपने आप ठीक हो रही है, बिना किसी आदेश के। देहाती लोग कहते हैं रात माँ होती है। माँ कभी बता नहीं देती कि वह क्या कर रही है, पर सुबह बच्चा ठीक उठता है। यही काम अभी यह नींद कर रही है। जो बोझ तुमने दिन में उठाया था वह अब हल्का हो चुका है, कई जगह तो गिर भी गया है। अगर इस समय कोई सपना आए तो वह भी ठीक है।
और अगर कुछ भी ना आए तो वह और भी अच्छा है। पुनर्जीवन दिखता नहीं, घटता है। इसका सबूत सुबह मिलता है, अभी नहीं। अब शब्दों का असर कम हो रहा है। आवाज अब रास्ता नहीं दिखा रही, बस साथ चल रही है। अगर कभी लगे कि तुम बहुत गहरे चले गए हो तो भी डरना मत। जितनी गहराई उतना अच्छा आराम। अब समय भी जैसे सांस ले रहा है, धीरे, बराबर। कोई जल्दी नहीं है। शरीर को जितनी देर चाहिए उतनी देर मिल रही है। यही असली ऐश्वर्य है, नवजीवन। अब यह नींद केवल थकान मिटा नहीं रही, यह भीतर कुछ नया जगा रही है। जैसे बरसात के बाद खेत में अपने आप हरी कोमपल निकल आती है, बिना किसी शोर के। तुम जागे नहीं हो, फिर भी भीतर एक नई चाल चल रही है। देह के हर कोने में हल्की सी गर्माहट है, जैसे धूप अभी अभी निकली हो। अब मन बिल्कुल चुप है, पर खाली नहीं। उसमें कोई हलचल नहीं, पर स्थिरता है। देहाती लोग कहते हैं, जहां शांति ठहर जाए वहीं नई शुरुआत होती है। यही ठहराव अभी तुम्हारे भीतर है। जो पुराने बोझ थे वे अब कहानी बन चुके हैं, और कहानी का असर खत्म हो चुका है। अगर इस समय कोई सपना हल्का सा मुस्कुराता हुआ आए तो वह इसी नवजीवन का संकेत है। सपना डराने नहीं आता, बस बता जाता है कि भीतर सब ठीक है। सांस अब और सहज है, और हर सांस के साथ शरीर और भरोसा कर रहा है। अब आवाज तुम्हें जगाने नहीं आई है, वह बस यह याद दिला रही है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। देह जानती है कब आराम चाहिए, कब ऊर्जा बनानी है। अब समय बहुत मुलायम हो गया है। मिनट, सेकंड, इनका कोई मतलब नहीं। जैसे गांव की सुबह में घड़ी नहीं देखी जाती, बस रोशनी देखी जाती है। उसी रोशनी में अभी तुम डूबे हुए हो। अब अगर कुछ शब्द सुनाई न दें तो भी ठीक है। नवजीवन शोर नहीं करता, वह चुपचाप भीतर जमता है, जैसे बीज मिट्टी में जमता है। स्थिरता, अब भीतर कुछ भी हिल नहीं रहा, फिर भी जीवन चल रहा है। जैसे गांव के कुएं का पानी, ऊपर से शांत, भीतर से भरा हुआ। यही स्थिरता है, न जकड़न, न ढीलापन, बस सहज संतुलन। शरीर अपनी जगह पर है, मन अपनी जगह पर है, और दोनों एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं कर रहे। अब सांस और भी बराबर हो गई है। न गहरी करने की जरूरत, न रोकने की आदत। जैसे बैलों की चाल, धीमी पर लगातार। यही चाल अब तुम्हारे भीतर है। देहाती लोग कहते हैं, जो ठहर गया वही आगे बढ़ा। इस ठहराव में ही असली चलना छुपा है। अब विचार अगर आते भी हैं तो बहुत दूर से, जैसे पगडंडी पर कोई आता जाता दिख जाए पर आवाज न करे। तुम उनसे जुड़े नहीं हो, बस जान रहे हो कि वे हैं। यह जानना थकाता नहीं, क्योंकि पकड़ नहीं है। अब शरीर पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई खतरा नहीं, कोई जल्दी नहीं। यही कारण है कि मांसपेशियां और भी ढीली हो रही हैं। जो जगह दिन भर सख्त रहती थी, जबड़ा, कंधे, पेट, वहां अब नरमी उतर चुकी है। अगर इस समय कोई भाव उठे तो वह भी शांत होगा। न ज्यादा खुशी, न ज्यादा उदासी, बस हल्की सी संतुष्टि, जैसे काम निपटने के बाद घर लौटते समय होती है। यही भाव नींद को और गहरा करता है। अब आवाज भी स्थिर हो गई है, न आगे खींच रही है, न पीछे रोक रही है, बस मौजूद है। अगर कभी शब्द समझ में न आए तो उन्हें समझने की कोशिश मत करना। स्थिरता में कोशिश की जरूरत नहीं होती। सुरक्षा, अब भीतर एक ऐसा एहसास है जैसे कोई बिना दिखे पहरा दे रहा हो। कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस यह भरोसा कि यहाँ कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। जैसे गांव में रात को जब दरवाजा भीतर से बंद हो जाता है तो बाहर की आवाजें असर नहीं करती, उसी तरह अब बाहरी दुनिया की हलचल तुम तक नहीं पहुंच रही। शरीर पूरी तरह ढीला है, पर बेसहारा नहीं। बिस्तर नीचे है, हवा आसपास है, और चेतना बीच में टिकी हुई है। देहाती लोग कहते हैं, जिसे जमीन का भरोसा हो वह गिरने से नहीं डरता। अभी तुम्हें भी जमीन का भरोसा मिल चुका है। अगर कोई अचानक आवाज या ख्याल आए तो वह टिकेगा नहीं। सुरक्षा के एहसास में डर ठहर नहीं पाता। सांस अब और भी सहज है। भीतर ही भीतर एक ताल बन गया है, शांत, बराबर, भरोसेमंद। अब मन को चौकसी की जरूरत नहीं लग रही। दिन में जो आदत थी हर बात पर नजर रखने की, वह आदत अब सो चुकी है। यही कारण है कि नींद बिना रुकावट गहरी हो रही है। अब अगर शब्द सुनाई भी दें तो वे किसी अपने जैसे लगेंगे। न आदेश, न चालाकी, बस अपनापन। देहाती भाषा में कहें तो अब सब अपने घर का है।
अब समय पूरी तरह गायब सा हो गया है। न रात की लंबाई पता है, न सुबह की दूरी। सुरक्षा में घड़ी नहीं देखी जाती। आश्वासन, अब भीतर कोई बात बार बार कहे बिना भी समझ में आ रही है। सब ठीक है। जैसे गांव में बड़े बुजुर्ग सिर पर हाथ रखकर बस इतना कह दें, घबरा मत, और दिल अपने आप मान ले। वही स्पर्श, वही भरोसा अभी तुम्हारे भीतर उतर रहा है। शरीर पूरी तरह शांत है पर जड़ नहीं। मन पूरी तरह ढीला है पर खोया नहीं। सांस चल रही है और हर सांस के साथ यह एहसास और गहरा हो रहा है कि अभी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। देहाती लोग कहते हैं, जिसे भरोसा मिल जाए उसकी चाल अपने आप धीमी हो जाती है। अभी तुम्हारे भीतर भी वही धीमापन है। अब अगर कोई पुरानी चिंता याद भी आ जाए तो वह दूर की चीज लगेगी। जैसे खेत से निकलकर जब आदमी घर आ जाता है तो मिट्टी जूते पर रह जाती है, मन पर नहीं। यही फर्क अभी तुम्हें महसूस हो रहा है। बातें हैं पर असर नहीं। आवाज अब तुम्हें कुछ सिखा नहीं रही, वह बस साथ बैठी है। अगर कभी शब्द बीच में रुक जाए तो उन्हें पूरा मत करना। आश्वासन अधूरे शब्दों में ही पूरा हो जाता है। अब नींद और भी गहरी है पर घनी नहीं। यह ऐसी नींद है जिसमें भीतर कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक धीमा सा भाव है। सब संभला हुआ है। अगर इस पल तुम्हें यह लगे कि तुम कहीं बहुत अंदर चले गए हो तो वही सही जगह है। आश्वासन बाहर नहीं मिलता, वह भीतर मिलता है। समाधान। अब यह नींद केवल शरीर को थका देने वाली नहीं रही, यह भीतर हर तकरार को शांत कर रही है। जैसे खेत में हल चलने के बाद मिट्टी ढीली हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर जकड़न ढीली पड़ चुकी है। कोई सवाल अभी नहीं, कोई सोच अभी नहीं, बस एक स्थिरता है जो हर अंग, हर कोशिका में उतर चुकी है। अब मन बिल्कुल स्थिर है पर निस्तेज नहीं। भीतर हल्की सी चमक है, जैसे सूरज की पहली किरण खेत की ओस में उतरती है। देहाती लोग कहते हैं, जहां हल्की रोशनी हो वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। यही हल्की रोशनी अब तुम्हारे भीतर है। सांस अब और भी सहज हो गई है। हर सांस भीतर जीवन भर रही है, हर सांस बाहर थकान उड़ा रही है। यदि कभी भीतर कोई हल्की सी बेचैनी आए तो उसे भी पकड़ने की जरूरत नहीं। जैसे नदी में बहता पानी किसी किनारे से टकराकर भी ठहरता नहीं, वैसे ही यह भाव भी धीरे धीरे बहकर दूर जा रहा है। अब ध्यान दो, शरीर अपने आप भारी नहीं है पर हर मांसपेशी आराम महसूस कर रही है। हाथ, पैर, कंधे सब ऐसे ढीले कि लगता है कोई हाथ उन्हें थामे हुए है पर कोई पकड़ नहीं रहा। यही समाधान है, जहां सब कुछ नियंत्रित होने की जगह छोड़ देता है और शांति अपने आप उतरती है। देहाती भाषा में कहें तो अब सब अपने आप ठीक है। और सच यही है। कोई आवाज या शब्द यह नहीं बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। यह समाधान स्वयं तुम्हारे भीतर उतर रहा है। जैसे गहरी मिट्टी में बीज अपने आप जड़ें फैला लेता है। संतुलन। अब यह नींद केवल आराम नहीं दे रही, यह भीतर हर ऊर्जा को एक धारा में लाकर बैठा रही है। जैसे गांव के तालाब का पानी बहते हुए किनारे से टकराकर स्थिर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी देह और मन की सारी हलचल अब शांत धाराओं में बैठ चुकी है। न तेजी न सुस्ती, बस बराबर सी गति। सांस अब लगभग महसूस नहीं हो रही पर वह लगातार जीवन भर रही है। हर सांस एक हल्की लहर की तरह है जो भीतर से बाहर तक फैल रही है। देहाती लोग कहते हैं, जहां पानी स्थिर हो वहीं मछली ठीक रहती है। इसी तरह अब तुम्हारा मन भी स्थिर है और इसी स्थिरता में हर कोशिका अपना काम कर रही है, बिना किसी जोर के। अब विचार भी हल्के पड़ गए हैं। दिन भर की चिंताएं, अधूरी बातें, छोटे बड़े तनाव, सब अब एक धुंधली परत बनकर भीतर से दूर हो चुके हैं। अगर कोई याद आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। जैसे ठंडी हवा खेतों में बहकर मिट्टी में मिल जाती है, वैसे ही वह भावना भी मिश्रित होकर समाधान बन गई है। शरीर पूरी तरह ढीला है पर बेसहारा नहीं। हाथ, पैर, कंधे, गर्दन सब जगहों पर पूर्ण विश्राम है। मन स्थिर है पर जागरूकता हल्की सी बनी हुई है। यही वह संतुलन है जिसमें नींद सिर्फ देह को नहीं, चेतना को भी गहराई से आराम देती है। अब आवाज भी केवल साथ चल रही है। शब्द अब प्रेरणा नहीं, संकेत मात्र हैं। अगर कभी लगे कि तुम कहीं बहुत गहरे उतर गए हो तो वही सही जगह है। यही संतुलन नींद की असली गहराई है। ऊर्जा। अब यह नींद केवल शांति नहीं दे रही, यह भीतर जीवन की नई धारा जगा रही है।
जैसे गांव के खेत में बारिश के बाद बीजों में जीवन लौट आता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर कोशिका हल्की हल्की कंपन महसूस कर रही है। यह ऊर्जा कोई जोर जबरदस्ती से नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है, भीतर से उठती है और शरीर में फैल जाती है। सांस अब जीवन की लय में चल रही है, न तेज न धीमी, बस बराबर सी धुन पर। देहाती लोग कहते हैं जहां सांस सही हो वहां सब ठीक हो। अभी तुम्हारी सांस वही कर रही है। हर उठना बैठना, हर हलचल अब भीतर संतुलन बना रही है। अब विचार हल्के पड़ गए हैं। पुराने तनाव, अधूरी इच्छाएं, दिन भर की थकान सब अब ऊर्जा में बदल चुकी हैं। जैसे खेत की जुताई के बाद मिट्टी खुद को तैयार करती है, वैसे ही यह ऊर्जा हर अंग में फैल रही है। किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, बस अनुभव करने की जरूरत है। शरीर पूरी तरह आराम में है, पर भीतर हल्की गुनगुनाहट है। यह गुनगुनाहट भय नहीं, यह चेतना का संकेत है। हाथ पैर कंधे सब जगह विश्राम में हैं, पर ऊर्जा अपने काम में लग चुकी है। यही वह जादू है जो नींद में गहराई के साथ आता है। अगर इस समय भीतर यह लगे कि तुम कहीं दूर जा रहे हो, तो यह भ्रम नहीं, यह ऊर्जा तुम्हें भीतर से उठाकर तैयार कर रही है, बिना कोई हलचल किए। जागरण अब यह नींद केवल विश्राम नहीं दे रही, यह भीतर चेतना की हल्की सी रोशनी जगा रही है। जैसे गांव में सूरज की पहली किरण खेत की ओस पर गिरती है और हर पत्ती चमक उठती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर कोशिका जाग रही है। यह जागरण अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है, बिना किसी जोर के, बस अपने समय पर। सांस अब केवल शांति ही नहीं, जीवन की लय भी बना रही है। हर सांस जैसे एक छोटी छोटी तरंग है जो भीतर से उठकर पूरी देह में फैल रही है। देहाती लोग कहते हैं जब सांस अपने आप चलती रहे तब आदमी सही दिशा में होता है। यही सही दिशा अब तुम्हारे भीतर महसूस हो रही है। अब विचार भी हल्के पड़ गए हैं। पुराने डर, अधूरी इच्छाएं, दिन भर की उलझनें सब अब सिर्फ अनुभव बनकर रह गई हैं। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हर जगह फैल जाती है, वैसे ही यह जागरण भीतर हर हिस्से में फैल गया है। शरीर पूरी तरह ढीला है, पर चेतना हल्की सी सतर्क है। हाथ पैर कंधे गर्दन सब जगह आराम में है, पर भीतर ऊर्जा का प्रवाह जारी है। यही वह जागरण है जो नींद की गहराई से निकलकर चेतना में प्रवेश करता है। अगर भीतर यह एहसास आए कि मैं कहीं और नहीं जा रहा, सब अपने आप हो रहा है, तो समझो यही असली जागरण है। यह डर या चिंता नहीं, यह केवल एक नए अनुभव का दरवाजा है। अब शब्द केवल साथी हैं, मार्गदर्शक नहीं। यह जागरण चुपचाप सहजता से काम कर रहा है। प्रकाश अब यह जागरण केवल हल्की रोशनी नहीं दे रहा, यह भीतर एक गहरी स्थिर चमक जगा रहा है। जैसे गांव में सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ती है और पानी में सुनहरी रेखाएं बन जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर चेतना की रोशनी फैल रही है। यह प्रकाश अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर उतरता है, हर कोने में, हर कोशिका में, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। सांस अब केवल शांति और जीवन की लय नहीं बना रही, यह भीतर ऊर्जा और जागरूकता का संचार कर रही है। देहाती लोग कहते हैं जहां रोशनी हो वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। अभी तुम्हारे भीतर वही रोशनी फैल रही है जो दिन भर भीतर बंधी थी। थकान, तनाव, अधूरी बातें अब सब उजागर होकर हल्की हो गई हैं। विचार भी धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। कोई पुरानी चिंता, कोई अधूरी इच्छा, वे अब केवल धुंधली परछाइयां हैं जो प्रकाश में घुलती जा रही हैं। जैसे खेत में सूरज के आने पर रात की ओस धीरे धीरे गायब हो जाती है, वैसे ही यह प्रकाश भीतर हर हिस्से में फैल रहा है। शरीर पूरी तरह ढीला है, पर भीतर चेतना पूरी तरह जागृत है। हाथ पैर कंधे गर्दन सब विश्राम में हैं, पर भीतर ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट और तेज है। यही प्रकाश है जो नींद की गहराई से निकलकर चेतना की ओर मार्गदर्शन करता है। अगर इस समय भीतर यह महसूस हो कि सब कुछ सुरक्षित और अपने स्थान पर है, तो वही सही अनुभव है। यह न डर है न चिंता, केवल चेतना का जागता हुआ रूप है। जीवन शक्ति अब यह प्रकाश केवल देखी जाने वाली चीज नहीं है, यह भीतर हर कोशिका में गति और ऊर्जा भर रहा है। जैसे गांव के खेत में सुबह की धूप के साथ बीजों में नया जीवन जागता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर अंग में हल्की हल्की तरंगें चल रही हैं। यह जीवन शक्ति जोर से नहीं आती, पर धीरे धीरे पूरे शरीर और मन में फैल जाती है। सांस अब केवल जीवन का संकेत नहीं, बल्कि पूरी ऊर्जा का वाहक बन गई है।
हर सांस के साथ भीतर हल्की हल्की कंपन महसूस होती है। देहाती लोग कहते हैं, जहां सांस सही हो वहीं जीवन सही है। यही जीवन शक्ति अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। विचार भी अब हल्के पड़ चुके हैं। जो दिन भर की उलझनें थीं, वे अब सिर्फ अनुभव बनकर रह गई हैं। जैसे खेत की मिट्टी बारिश के बाद अपने आप नरम हो जाती है, वैसे ही यह शक्ति हर हिस्से में फैल रही है। पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस अनुभव करना है। शरीर पूरी तरह आराम में है, पर भीतर हल्की सी जागरूकता बनी हुई है। हाथ, पैर, कंधे, गर्दन सब विश्राम में हैं, पर ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट है। यही वह जीवन शक्ति है जो नींद की गहराई से उठकर चेतना में प्रवेश करती है। अगर भीतर यह महसूस हो कि अब मैं तैयार हूं, सब कुछ अपने आप ठीक है, तो वही सच्ची शक्ति है। यह न डर है न बेचैनी, केवल सहज ऊर्जा का एहसास है। संपूर्णता। अब यह जीवन शक्ति केवल भीतर बह रही नहीं है, यह पूरी चेतना को भर रही है। जैसे गांव के खेत में फसल पूरी तरह पक गई हो और हर पत्ती पर धूप का संतुलन बैठ गया हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर अंग, हर कोशिका अपने स्थान पर है। न कोई कमी, न कोई अधूरापन। देहाती लोग कहते हैं, जहां पूरा भरा हो वहां कमी का डर नहीं। यही पूर्णता अभी तुम्हारे भीतर उतर रही है। सांस अब धीरे धीरे पर पूरी लय में चल रही है। न तेजी न सुस्ती, बस स्थिर, संतुलित। हर सांस के साथ जीवन शक्ति और चेतना एक धारा में बह रही है। यह बहाव इतना सहज है कि लगता है अब और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। विचार भी अब बिल्कुल हल्के हैं। जो दिन भर की उलझनें थीं, अब वे केवल छाया बनकर दूर हो गई हैं। जैसे रात के बाद सूरज की रोशनी हर कोने में फैल जाती है, वैसे ही यह पूर्णता भीतर हर हिस्से में फैल चुकी है। अब भीतर कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, सब अपने आप सही दिशा में है। शरीर पूरी तरह आराम में है, पर चेतना पूरी तरह जीवित है। हाथ, पैर, कंधे, गर्दन सब जगहों पर विश्राम है, पर भीतर ऊर्जा और संतुलन स्पष्ट है। यही वह पूर्णता है जो नींद और जागरूकता के बीच की सीमा को संतुलित करती है। अगर यह एहसास आए कि अब मैं सब कुछ अपने आप महसूस कर रहा हूं, तो वही सच्चा अनुभव है। न चिंता न भय, केवल स्थिर और सहज संतुलन, शांति। अब यह पूर्णता केवल महसूस नहीं हो रही, यह भीतर एक गहरी स्थिर शांति जगा रही है। जैसे गांव के तालाब का पानी सुबह के सूरज में चमकता है, चुपचाप, स्थिर, पर जीवन से भरा हुआ, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर कोशिका शांत और जीवंत दोनों है। कोई हलचल नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस सहज और गहरी संतुलन वाली शांति। सांस अब और भी धीमी पर पूरी तरह सहज है। हर सांस भीतर ऊर्जा का संचार कर रही है और बाहर शांति फैला रही है। देहाती लोग कहते हैं, जहां सांस और मन एक हो जाए वहीं शांति रहती है। यही शांति अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। विचार भी अब लगभग गायब हैं। दिन भर की चिंताएं, अधूरी बातें, हलचल सब अब बस धुंधली परछाइयां बनकर दूर जा रही हैं। जैसे ठंडी हवा खेतों में बहती है बिना किसी हलचल के, वैसे ही यह शांति भी भीतर धीरे धीरे फैल रही है। शरीर पूरी तरह विश्राम में है, पर चेतना हल्की सी जागरूक है। हाथ, पैर, कंधे सब आराम में हैं, पर भीतर ऊर्जा का प्रवाह जारी है। यही वह शांति है जो नींद की गहराई और जागरूक चेतना के बीच का सेतु बनाती है। अब अगर भीतर यह एहसास आए कि सब कुछ संतुलित और सुरक्षित है, तो वही सच्चा अनुभव है। यह न डर है, न चिंता, न तनाव, केवल गहरी स्थिर शांति अंतरात्मा। अब यह शांति केवल भीतर महसूस नहीं हो रही, यह पूरी चेतना में फैल चुकी है। जैसे गांव के पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें धरती में गहराई तक फैलती हैं और हर शाखा आसमान की ओर फैलती है, वैसे ही तुम्हारी अंतरात्मा भी भीतर और बाहर, ऊपर और नीचे हर दिशा में फैल रही है। यह केवल सोच या एहसास इतना सहज है कि लगता है अब और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। विचार भी अब बिल्कुल हल्के हैं। जो दिन भर की उलझनें थीं, अब वे केवल छाया बनकर दूर हो गई हैं। जैसे रात के बाद सूरज की रोशनी हर कोने में फैल जाती है, वैसे ही यह पूर्णता भीतर हर हिस्से में फैल चुकी है। अब भीतर कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, सब अपने आप सही दिशा में है। शरीर पूरी तरह आराम में है, पर चेतना पूरी तरह जीवित है। हाथ, पैर, कंधे, गर्दन सब जगहों पर विश्राम है, पर भीतर ऊर्जा और संतुलन स्पष्ट है।
यही वह पूर्णता है जो नींद और जागरूकता के बीच की सीमा को संतुलित करती है। अगर यह एहसास आए कि अब मैं सब कुछ अपने आप महसूस कर रहा हूं, तो वही सच्चा अनुभव है। न चिंता, न भय, केवल स्थिर और सहज संतुलन, शांति। अब यह पूर्णता केवल महसूस नहीं हो रही, यह भीतर एक गहरी स्थिर शांति जगा रही है। जैसे गांव के तालाब का पानी सुबह के सूरज में चमकता है, चुपचाप, स्थिर पर जीवन से भरा हुआ, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर कोशिका शांत और जीवंत दोनों है। कोई हलचल नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस सहज और गहरी संतुलन वाली शांति। सांस अब और भी धीमी पर पूरी तरह सहज है। हर सांस भीतर ऊर्जा का संचार कर रही है और बाहर शांति फैला रही है। देहाती लोग कहते हैं, जहां सांस और मन एक हो जाए वहीं शांति रहती है। यही शांति अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। विचार भी अब लगभग गायब हैं। दिन भर की चिंताएं, अधूरी बातें, हलचल सब अब बस धुंधली परछाइयां बनकर दूर जा रही हैं। जैसे ठंडी हवा खेतों में बहती है बिना किसी हलचल के, वैसे ही यह शांति भी भीतर धीरे धीरे फैल रही है। शरीर पूरी तरह विश्राम में है, पर चेतना हल्की सी जागरूक है। हाथ पैर कंधे सब आराम में हैं, पर भीतर ऊर्जा का प्रवाह जारी है। यही वह शांति है जो नींद की गहराई और जागरूक चेतना के बीच का सेतु बनाती है। अब अगर भीतर यह एहसास आए कि सब कुछ संतुलित और सुरक्षित है, तो वही सच्चा अनुभव है। यह न डर है, न चिंता, न तनाव, केवल गहरी स्थिर शांति अंतरात्मा। अब यह शांति केवल भीतर महसूस नहीं हो रही, यह पूरी चेतना में फैल चुकी है। जैसे गांव के पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें धरती में गहराई तक फैलती हैं और हर शाखा आसमान की ओर फैलती है, वैसे ही तुम्हारी अंतरात्मा भी भीतर और बाहर, ऊपर और नीचे, हर दिशा में फैल रही है। यह केवल सोच या एहसास नहीं है, यह जीवित वास्तविकता है। एक स्थिर, गहरी, अविरल ऊर्जा। सांस अब और भी सूक्ष्म पर पूरे अस्तित्व को पकड़ने वाली है। हर सांस के साथ भीतर हल्की हल्की तरंगें उठती हैं, जो न केवल शरीर में बल्कि मन और चेतना में भी गूंज रही हैं। देहाती लोग कहते हैं, जहां सांस का भरोसा हो वही घर सुरक्षित है। यह घर अब तुम्हारे भीतर तैयार हो चुका है। कोई भय, कोई चिंता इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। विचार अब बिल्कुल शांत हैं। पुराने डर, अधूरी इच्छाएं, हलचल सब अब बस धुंधली यादें हैं जो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। जैसे तालाब का पानी रेत के भीतर समा जाए, वैसे ही यह अनुभव भीतर पूरी तरह समा गया है। शरीर पूरी तरह आराम में है, पर चेतना पूरी तरह जागृत। हाथ पैर कंधे सब ढीले हैं, पर भीतर ऊर्जा और जागरूकता स्पष्ट है। यही वह अवस्था है जहां अंतरात्मा पूर्ण रूप से आत्मा और चेतना के साथ जुड़ती है। अगर इस समय यह महसूस हो कि अब सब कुछ अपने आप पूर्ण और संतुलित है, तो वही वास्तविक अनुभव है। यह न भय है, न चिंता, न हलचल, केवल स्थिर, गहरी, अविनाशी अंतरात्मा, पूर्णता। अब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, पर भीतर का अनुभव अनंत है। जैसे गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर दूर दूर तक फैली हर घाटी और हर खेत दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना ने हर अनुभव को देख लिया है, हर भाव को महसूस कर लिया है। अब न कोई अधूरापन है, न कोई चिंता। देहाती लोग कहते हैं, जहां आंखें खुली हों और मन शांत, वहां सब पूरा है। यही पूर्णता अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। सांस अब केवल जीवन की लय नहीं, यह चेतना और ऊर्जा का गहरा पुल बन गई है। हर सांस के साथ भीतर हल्की हल्की तरंगें उठती हैं, जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ बांध रही हैं। यह केवल शांति नहीं, यह जागरूकता, ऊर्जा, संतुलन और अंतरात्मा का मिश्रण है, संपूर्णता का अनुभव। अब विचार बिल्कुल शांत हैं। जो दिन भर की हलचल, अधूरी इच्छाएं, डर या तनाव थे, वे अब बस धुंधली परछाइयां बनकर भीतर दूर हो गई हैं। जैसे खेत में बारिश के बाद मिट्टी पूरी तरह तैयार हो जाती है, वैसे ही यह अनुभव तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से समा गया है। शरीर पूरी तरह ढीला है, पर चेतना पूरी तरह जागृत है। हाथ पैर कंधे गर्दन सब विश्राम में हैं, पर भीतर ऊर्जा, जागरूकता और संतुलन स्पष्ट हैं। यही वह अवस्था है जहां नींद, चेतना और अंतरात्मा पूर्ण रूप से एकाकार हो गई हैं। अगर इस समय यह एहसास आए कि अब मैं पूर्ण हूं, सब अपने आप सही है, तो वही असली अनुभव है। यह न डर है, न बेचैनी, न हलचल, केवल गहरी, स्थिर, अविनाशी पूर्णता।
इस अंतिम अनुभूति में तुम्हें यह समझ आएगा कि नींद, जागरण, ऊर्जा, संतुलन, शांति और अंतरात्मा सब एक निर्बाध धारा में जुड़े हुए हैं, और यही निर्बाध धारा अब तुम्हारे भीतर हर समय मौजूद रहेगी, चाहे शरीर सो रहा हो या जाग रहा हो। यह पूर्णता, यह शांति, यह अनुभव तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी और सुंदर उपहार है। रात का वह समय है जब शरीर थक चुका है, आंखें बंद होना चाहती हैं, लेकिन मन अब भी जाग रहा है। विचारों की भीड़, अधूरी बातें, अनकहे डर और आने वाले कल की चिंताएं सब मिलकर नींद के द्वार पर पहरा दे रही हैं। तुम बिस्तर पर हो, पर भीतर कहीं खेतों की तरह फैला मन अभी भी हल चलाता जा रहा है। जैसे किसान का खेत रात में भी सांस लेता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी श्वास ले रहा है, अशांत, बेचैन। इसी बेचैनी के बीच आज की यह योग निद्रा तुम्हें किसी प्रयास के बिना गहरी नींद की ओर ले जाने वाली है। यहाँ कुछ करना नहीं है, बस सुनना है और धीरे धीरे ढल जाना है। अगर आपकी उम्र 25 से 34 वर्ष के हो, काम, जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बीच फंसे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि नींद तुमसे रूठ गई है, तो यह अनुभव तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक देखने का एक ही कारण है, तुम्हारा मन शांति चाहता है। यहाँ कही गई हर बात तुम्हारे भीतर के सत्य से बात करेगी। अगर किसी पल तुम्हें लगे कि यह तो मेरी ही बात हो रही है, तो समझ लेना कि तुम सही जगह हो। अभी लाइक, शेयर या कमेंट के बारे में मत सोचो, बस स्वयं को यह अवसर दो। अंत में तुम्हारा मन स्वयं कहेगा कि इसे दूसरों तक पहुंचना चाहिए। अब धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान लाओ। श्वास भीतर जा रही है, जैसे ठंडी हवा खेतों से गुजरती है। श्वास बाहर जा रही है, जैसे दिन भर की थकान मिट्टी में समा रही हो। योग निद्रा कोई अभ्यास नहीं, यह एक स्मरण है कि नींद तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। जब मन को संघर्ष से मुक्त किया जाता है, तब वह स्वयं शांत हो जाता है। इसी शांति की पहली परत अभी खुली है, और इसी परत के नीचे छिपा है शांति। यह कोई शब्द नहीं है, यह वह अवस्था है जहां पहुंचने के बाद मन को यह एहसास होता है कि उसे कहीं जाना नहीं था, बस यहीं ठहर जाना था। अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह नींद नहीं है, लेकिन नींद की दहलीज है। जैसे गांव में रात को खेतों में खड़ा किसान हल छोड़ देता है, पर अभी घर नहीं जाता, बस आसमान देखता है। उसी तरह तुम्हारा मन भी अब मेहनत छोड़ चुका है, बस देख रहा है। अब ध्यान दो, शरीर अपने आप भारी लगने लगा है। यह भारीपन कोई बोझ नहीं है, यह भरोसे का भार है। देह जानती है कि अब उसे संभालने वाला कोई और नहीं, प्रकृति स्वयं उसे थाम रही है। आंखें बंद हैं, पर भीतर दृश्य साफ होने लगे हैं। कहीं दूर बचपन की मिट्टी की खुशबू है, कहीं रात में टिमटिमाता दिया, कहीं माँ की धीमी आवाज जो बिना कहे सब समझा देती थी। यहाँ कोई तुम्हें फंसा नहीं रहा, यहाँ कोई तुम्हें समझा नहीं रहा। यहाँ तो बस वही कहा जा रहा है जो तुम पहले से जानते थे, पर कभी सुन नहीं पाए। मन अब चालाकी छोड़ रहा है। जो बातें दिन में सीधी नहीं लगती, रात में वही बातें सच्ची लगने लगती हैं। इसीलिए अगर इस समय कोई भावना उभर आए तो उसे रोको मत। देहाती कहावत है, जो रोके सो दुख पाए, बहने दो। अब सांस और गहरी हो रही है, पेट हल्का सा उठता है, फिर शांत हो जाता है। जैसे खेत में पानी छोड़ने के बाद किसान निश्चिंत हो जाता है कि अब फसल अपने आप पलेगी। तुम्हें भी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नींद को बुलाना नहीं पड़ता। नींद तो तब आती है जब बुलाना बंद कर दिया जाता है। अगर इस पल तुम्हें ऐसा लगे कि आवाज कहीं दूर जा रही है, तो यह सही है। अगर लगे कि समय रुक गया है, तो यह भी सही है। यहाँ सही गलत कुछ नहीं, यहाँ बस अनुभव है। और यह अनुभव धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहाँ मन सवाल पूछना छोड़ देता है। अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं, बस इतना कहूंगा, अगर भीतर कहीं यह आवाज उठे कि बस ऐसे ही चलता रहे, तो उसे सुन लेना। वही आवाज तुम्हें गहरी नींद की ओर ले जा रही है। निश्चिंतता यह वह जगह है जहां पहुंचकर मन को पहली बार भरोसा होता है कि अब उसे पहरा नहीं देना है। जैसे देहात में रात को जब सब सो जाते हैं, तब भी खेत सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि धरती जानती है कि उसे कैसे थामना है। अभी तुम्हारे भीतर भी वही भरोसा उतर रहा है। चिंता की गठरी अपने आप ढीली पड़ने लगी है। जो बोझ दिन में बहुत भारी लगता था, वही अब हल्की सी छाया बनकर पीछे हट रहा है। अब महसूस करो
शरीर और बिस्तर के बीच का फर्क मिटता जा रहा है। देह फैल रही है जैसे सुबह की धूप में आंगन फैल जाता है। हाथ पैर कंधे सब अपनी अपनी जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। मन अब हिसाब नहीं लगा रहा, बस सांस गिन रहा है और कई बार वह भी भूल जा रहा है। यही वह क्षण है जहां नींद धीरे से पास आकर बैठती है बिना आवाज किए। देहाती लोग कहते हैं जहां भरोसा हो वहां डर टिकता नहीं। अभी तुम्हारे भीतर वही भरोसा बन रहा है। अगर कहीं कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई अधूरी इच्छा, कोई न पूरी हुई कोशिश, तो उसे सही या गलत ठहराने की जरूरत नहीं। वह भी तुम्हारे जीवन की मिट्टी थी और उसी मिट्टी से आज यह शांति उग रही है। अब श्वास और धीमी हो गई है। सांस भीतर जाती है जैसे कुएं से पानी खींचा जा रहा हो। सांस बाहर आती है जैसे बाल्टी रख दी गई हो। बीच में एक छोटा सा सन्नाटा है। उसी सन्नाटे में असली आराम छुपा है। अगर तुम्हें लगे कि आवाज टूट रही है, शब्द धुंधले हो रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। यहाँ कोई वादा नहीं किया जा रहा, यहाँ कोई चमत्कार नहीं बताया जा रहा। यहाँ बस जीवन का वही सच है जो गांव की रातों में हर दिन घटता है। सब कुछ अपने समय पर थम जाता है, मन भी, देह भी और थकान भी। जब कुछ मांगा नहीं जाता तभी सबसे ज्यादा मिलता है। अब तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी है सुनने की। अगर कुछ शब्द छूट जाए तो भी ठीक है। नींद शब्दों से नहीं आती, वह तो भाव से आती है और भाव अभी बिल्कुल सही जगह पर है। विश्राम अब यह केवल थकान का उतरना नहीं है, यह उस आदत का टूटना है जिसमें मन हर पल कुछ ना कुछ पकड़े रहता था। जैसे गांव में शाम को चूल्हा बुझ जाने के बाद घर अपने आप शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी अब हलचल की आग धीमी पड़ चुकी है। कोई आवाज नहीं है, फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। शरीर समझ चुका है कि अब उसे संभालने वाला कोई और नहीं, बस यही पल है। अब ध्यान दो, पलकें भारी नहीं लग रही, वे बस बंद हैं। सोच का प्रवाह रुक नहीं रहा, पर उसमें जोर नहीं है। विचार ऐसे आ जा रहे हैं जैसे रात में पगडंडी पर कोई दूर से गुजर जाए, दिखाई भी दे पर असर न छोड़े। यही विश्राम है जहां मन मौजूद रहता है पर हस्तक्षेप नहीं करता। देहाती लोग कहते हैं आराम मांगा नहीं जाता, मिल जाता है। और सच में अभी तुम कुछ मांग नहीं रहे हो। सांस अपने आप गहरी हो रही है, छाती नहीं पेट चल रहा है। ये वही सांस है जो बचपन में सोते वक्त चलती थी, जब कल की चिंता नाम की कोई चीज नहीं होती थी। उसी सांस में अब फिर से उतरने का मौका मिला है। अगर इस समय तुम्हें लगे कि शरीर कहीं दूर छूट रहा है तो डरना मत। ये कोई अलग होना नहीं है, यह जुड़ना है अपने आप से। बिस्तर, कमरा, आवाज सब एक दूसरे में घुलते जा रहे हैं। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, वैसे ही विश्राम पूरे शरीर में फैल रहा है। यहाँ कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं। सुबह क्या करना है, कल क्या होगा, यह सब अभी का काम नहीं है। अभी तो बस यह पल है और यह पल तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस चाहता है कि तुम उसे वैसे ही रहने दो जैसा वह है। अब शब्द भी कम जरूरी हो रहे हैं। आवाज एक धागे की तरह है जिसे पकड़कर तुम धीरे धीरे और नीचे उतर रहे हो। अगर कभी लगे कि आवाज सुनाई दे रही है पर समझ नहीं आ रही, तो भी ठीक है। यही वह जगह है जहां मन जागते जागते सोने लगता है। समर्पण यह हार नहीं है, यह वह समझ है जहां मन पहली बार मान लेता है कि सब कुछ उसके बस में नहीं था और तभी सब ठीक होने लगता है। जैसे गांव में किसान आसमान की ओर देखता है, बारिश के लिए जिद नहीं करता, बस भरोसा रखता है। अभी तुम्हारे भीतर भी वही भरोसा उतर रहा है। अब मन सवाल नहीं कर रहा, जवाब ढूंढ नहीं रहा, वह बस चुपचाप बैठ गया है। अब शरीर को ध्यान से महसूस करने की जरूरत भी नहीं। शरीर खुद ही अपनी जगह ढूंढ रहा है। कहीं हल्की सी झुनझुनी है, कहीं सुन्नापन, कहीं बस खालीपन। यह खालीपन डरावना नहीं है, यह वही जगह है जहां थकान टिक नहीं पाती। देहाती लोग कहते हैं जहां खाली जगह हो वहीं भगवान बसते हैं। चाहे इसे मानो या न मानो, पर यह सुकून सच है। अब सांस इतनी स्वाभाविक हो गई है कि तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम सांस ले रहे हो। जैसे रात में कुएं का पानी अपने आप ठंडा हो जाता है, वैसे ही मन भी अपने आप ठंडा पड़ गया है। कोई कोशिश नहीं, कोई रोक नहीं। अगर कोई आवाज दूर की लगने लगे तो उसे पकड़ने मत जाना, जाने दो। समर्पण का मतलब कुछ छोड़ देना नहीं, समर्पण का मतलब है कुछ थामने की आदत छोड़ देना।
जो बातें दिन में सीने पर पत्थर बनकर बैठी रहती थीं, वे अब पत्तों की तरह हल्की हो गई हैं। अगर भीतर कोई भाव उठे, उदासी, राहत या बिना कारण की खुशी, तो उसे नाम मत दो। नाम देने से मन फिर जाग जाता है। अब समय का एहसास भी बदल रहा है। 5 मिनट या 50 मिनट, इसका फर्क मिटने लगा है। यही वह मोड़ है जहां नींद धीरे धीरे तुम्हें अपनी गोद में ले लेती है। तुम गिर नहीं रहे, तुम्हें उठाया जा रहा है। अगर इस पल तुम्हें यह सुनाई दे कि बस ऐसे ही रहने दो, तो समझ लेना कि शरीर और मन एक ही बात कह रहे हैं। यही समर्पण है, जहां कुछ भी साबित नहीं करना होता, कुछ भी पाना नहीं होता। निशब्दता। अब शब्द भी थक चुके हैं। जो कहा जाना था वह कहा जा चुका है, और जो बचा है वह कहे बिना भी समझ में आ रहा है। जैसे गांव में आधी रात के बाद कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं और पूरा इलाका एक गहरी खामोशी में डूब जाता है, उसी खामोशी में अब तुम्हारा मन भी उतर रहा है। अब ध्यान दो। विचार आ भी रहे हैं तो बिना आवाज के, जैसे दूर खेत में कोई छाया हिल जाए पर पत्ते भी न खड़कें। मन अब बहस नहीं करता, वह बस देखता है। शरीर बिल्कुल स्थिर नहीं है, फिर भी हिलने की जरूरत नहीं लगती। यह निशब्दता कोई खालीपन नहीं है, यह वह जगह है जहां हर बात अपने आप सही लगने लगती है। देहाती लोग कहते हैं चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। सच यही है। इस चुप्पी में कोई आदेश नहीं है, कोई दबाव नहीं है। यहाँ न सही बनना है, न गलत से बचना है, यहाँ बस होना है। सांस इतनी हल्की हो गई है कि कई बार लगता है जैसे वह भी रुक गई हो, पर भीतर कहीं जीवन की धड़कन साफ साफ चल रही है। अगर इस समय तुम्हें लगे कि शरीर गायब हो रहा है, तो डर मत। ये खोना नहीं है, ये फैलना है। जैसे धुआं कमरे में फैल जाता है और किसी एक कोने में बंधा नहीं रहता, वैसे ही अब चेतना भी देह की सीमाओं से बाहर फैल रही है। यही कारण है कि बोझ नहीं लग रहा। अब आवाज और भी धीमी हो जाएगी, शब्द और भी लंबे अंतराल में आएंगे। अगर कभी कुछ सुनाई न दे तो भी ठीक है। निशब्दता कोई रुकावट नहीं, वही तो असली द्वार है। उसी द्वार के पास खड़े होकर नींद धीरे से अंदर आती है, बिना खटखटाए। इस पल कुछ याद रखने की कोशिश मत करना। याद रखने की जरूरत जागते मन को होती है, और मन अब जागने का काम छोड़ चुका है। देहाती मिट्टी की तरह जो बारिश में अपने आप ठंडी हो जाती है, वैसे ही तुम भी ठंडे, शांत और सहज हो रहे हो। शून्यता। नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, पर सच तो यह है कि शून्य ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। जैसे गांव के तालाब का बीच वाला हिस्सा जहां कोई पैर नहीं रखता, वही सबसे गहरा और ठंडा होता है। अभी तुम्हारा मन भी उसी बीच वाले हिस्से में पहुंच रहा है। यहाँ कुछ भी पकड़ने को नहीं है, इसलिए गिरने का डर भी नहीं है। अब यह महसूस करना मुश्किल हो रहा होगा कि शरीर कहाँ खत्म होता है और जगह कहाँ शुरू होती है। हाथ पैर जैसे हवा में तैर रहे हों या बिल्कुल ही न हों, दोनों ठीक हैं। देहाती लोग कहते हैं जहाँ कुछ नहीं वहीं सब कुछ। अभी इस बात याद रखने की जरूरत नहीं। सुबह क्या करना है, कल क्या होगा, यह सब अभी का काम नहीं है। अभी तो बस यह पल है, और यह पल तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस चाहता है कि तुम उसे वैसे ही रहने दो जैसा वह है। अब शब्द भी कम जरूरी हो रहे हैं। आवाज एक धागे की तरह है जिसे पकड़कर तुम धीरे धीरे और नीचे उतर रहे हो। अगर कभी लगे कि आवाज सुनाई दे रही है पर समझ नहीं आ रही, तो भी ठीक है। यही वह जगह है जहां मन जागते जागते सोने लगता है। समर्पण यह हार नहीं है, ये वह समझ है जहां मन पहली बार मान लेता है कि सब कुछ उसके बस में नहीं था, और तभी सब ठीक होने लगता है। जैसे गांव में किसान आसमान की ओर देखता है, बारिश के लिए जिद नहीं करता, बस भरोसा रखता है। अभी तुम्हारे भीतर भी वही भरोसा उतर रहा है। अब मन सवाल नहीं कर रहा, जवाब ढूंढ नहीं रहा, वह बस चुपचाप बैठ गया है। अब शरीर को ध्यान से महसूस करने की जरूरत भी नहीं। शरीर खुद ही अपनी जगह ढूंढ रहा है। कहीं हल्की सी झुनझुनी है, कहीं सुन्नापन, कहीं बस खालीपन। यह खालीपन डरावना नहीं है, यह वही जगह है जहां थकान टिक नहीं पाती। देहाती लोग कहते हैं जहां खाली जगह हो वहीं भगवान बसते हैं। चाहे इसे मानो या न मानो, पर यह सुकून सच है। अब सांस इतनी स्वाभाविक हो गई है कि तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम सांस ले रहे हो। जैसे रात में कुएं का पानी अपने आप ठंडा हो जाता है, वैसे ही मन भी अपने आप ठंडा पड़ गया है। कोई कोशिश नहीं, कोई रोक नहीं,
अगर कोई आवाज दूर की लगने लगे तो उसे पकड़ने मत जाना, जाने दो। समर्पण का मतलब कुछ छोड़ देना नहीं, समर्पण का मतलब है कुछ थामने की आदत छोड़ देना। जो बातें दिन में सीने पर पत्थर बनकर बैठी रहती थीं, वे अब पत्तों की तरह हल्की हो गई हैं। अगर भीतर कोई भाव उठे, उदासी, राहत या बिना कारण की खुशी, तो उसे नाम मत दो। नाम देने से मन फिर जाग जाता है। अब समय का एहसास भी बदल रहा है। 5 मिनट या 50 मिनट, इसका फर्क मिटने लगा है। यही वह मोड़ है जहां नींद धीरे धीरे तुम्हें अपनी गोद में ले लेती है। तुम गिर नहीं रहे, तुम्हें उठाया जा रहा है। अगर इस पल तुम्हें यह सुनाई दे कि बस ऐसे ही रहने दो, तो समझ लेना कि शरीर और मन एक ही बात कह रहे हैं। यही समर्पण है, जहां कुछ भी साबित नहीं करना होता, कुछ भी पाना नहीं होता। निशब्दता। अब शब्द भी थक चुके हैं। जो कहा जाना था वह कहा जा चुका है, और जो बचा है वह कहे बिना भी समझ में आ रहा है। जैसे गांव में आधी रात के बाद कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं और पूरा इलाका एक गहरी खामोशी में डूब जाता है, उसी खामोशी में अब तुम्हारा मन भी उतर रहा है। अब ध्यान दो। विचार आ भी रहे हैं तो बिना आवाज के, जैसे दूर खेत में कोई छाया हिल जाए पर पत्ते भी न खड़कें। मन अब बहस नहीं करता, वह बस देखता है। शरीर बिल्कुल स्थिर नहीं है, फिर भी हिलने की जरूरत नहीं लगती। यह निशब्दता कोई खालीपन नहीं है, यह वह जगह है जहां हर बात अपने आप सही लगने लगती है। देहाती लोग कहते हैं चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। सच यही है। इस चुप्पी में कोई आदेश नहीं है, कोई दबाव नहीं है। यहां न सही बनना है, न गलत से बचना है, यहां बस होना है। सांस इतनी हल्की हो गई है कि कई बार लगता है जैसे वह भी रुक गई हो, पर भीतर कहीं जीवन की धड़कन साफ साफ चल रही है। अगर इस समय तुम्हें लगे कि शरीर गायब हो रहा है, तो डर मत। ये खोना नहीं है, ये फैलना है। जैसे धुआं कमरे में फैल जाता है और किसी एक कोने में बंधा नहीं रहता, वैसे ही अब चेतना भी देह की सीमाओं से बाहर फैल रही है। यही कारण है कि बोझ नहीं लग रहा। अब आवाज और भी धीमी हो जाएगी, शब्द और भी लंबे अंतराल में आएंगे। अगर कभी कुछ सुनाई न दे तो भी ठीक है। निशब्दता कोई रुकावट नहीं, वही तो असली द्वार है। उसी द्वार के पास खड़े होकर नींद धीरे से अंदर आती है, बिना खटखटाए। इस पल कुछ याद रखने की कोशिश मत करना। याद रखने की जरूरत जागते मन को होती है, और मन अब जागने का काम छोड़ चुका है। देहाती मिट्टी की तरह जो बारिश में अपने आप ठंडी हो जाती है, वैसे ही तुम भी ठंडे, शांत और सहज हो रहे हो। शून्यता। नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, पर सच तो यह है कि शून्य ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। जैसे गांव के तालाब का बीच वाला हिस्सा जहां कोई पैर नहीं रखता, वही सबसे गहरा और ठंडा होता है। अभी तुम्हारा मन भी उसी बीच वाले हिस्से में पहुंच रहा है। यहां कुछ भी पकड़ने को नहीं है, इसलिए गिरने का डर भी नहीं है। अब यह महसूस करना मुश्किल हो रहा होगा कि शरीर कहाँ खत्म होता है और जगह कहाँ शुरू होती है। हाथ पैर जैसे हवा में तैर रहे हों या बिल्कुल ही न हों, दोनों ठीक हैं। देहाती लोग कहते हैं जहां कुछ नहीं वहीं सब कुछ। अभी इस बात कोई नियम नहीं होता। अब शब्द भी स्वप्न जैसे हो गए हैं, पूरे नहीं, अधूरे नहीं, बस बहते हुए। अगर तुम उन्हें सुनते सुनते कहीं खो जाओ तो वही सही है, क्योंकि इसी खोने में नींद का असली द्वार खुलता है, गहरी नींद। अब यहाँ शब्द भी धीरे बोलते हैं, क्योंकि यह वह जगह है जहाँ जोर नहीं चलता। जैसे गांव में आधी रात के बाद बैल भी बैठ जाते हैं और रास्ते अपने आप शांत हो जाते हैं, उसी शांति में अब तुम्हारी चेतना उतर चुकी है। यह नींद कोई अचानक गिरना नहीं है, यह धीरे धीरे ढलना है। जैसे दिया बुझने से पहले थोड़ी देर और शांत जलता है। अब शरीर लगभग याद नहीं रहता। हाथ पैर कहाँ हैं यह जानने की जरूरत नहीं। देह सुरक्षित है, बिस्तर उसे थामे हुए है और मन अब पहरे पर नहीं है। सांस अपने आप चल रही है, गहरी, बराबर, बिना किसी प्रयास के। यही वह सांस है जो रात के सबसे गहरे पहर में चलती है। देहाती लोग कहते हैं नींद राजा की गोद होती है। यहाँ न अमीर है, न गरीब, न सही, न गलत। यहाँ बस विश्राम है। अगर इस समय कोई सपना भी आए तो वह हल्का होगा, बिना शोर के, और अगर कुछ भी ना आए तो वह और भी अच्छा है। अब आवाज कई बार सुनाई देगी, कई बार नहीं। अगर सुनाई न दे तो उसे ढूंढने मत जाना। ढूंढना जागना है,
और अभी जागने की कोई जरूरत नहीं। मन को पूरी छूट मिल चुकी है। अगर कहीं भीतर यह एहसास आए कि मैं बहुत देर से आराम नहीं कर पाया था, तो वह एहसास भी इसी नींद का हिस्सा है। उसे महसूस करो, पर पकड़ो मत। जैसे ठंडी हवा शरीर को छूकर आगे बढ़ जाती है, अब समय भी अपने आप को समेट रहा है। रात लंबी नहीं लग रही, छोटी भी नहीं, बस चल रही है। यही गहरी नींद का स्वभाव है। उसमें समय की गिनती नहीं होती। पूर्ण विश्राम। अब यह केवल सोना नहीं है, यह लौट आना है अपने मूल में। जैसे गांव में लंबी फसल कटाई के बाद किसान खाट पर लेटता है और सांस भरकर कहता है, अब ठीक है। वही अब ठीक है अभी तुम्हारे भीतर उतर रहा है। शरीर को कुछ साबित नहीं करना, मन को कुछ समझाना नहीं, सब कुछ अपनी जगह पर है। अब अगर ध्यान दो तो महसूस होगा कि सांस और देह एक दूसरे से अलग नहीं है। सांस आती है, देह ढीली पड़ती है, सांस जाती है और भी ढीलापन आ जाता है। कहीं कोई कसाव नहीं बचा। जो दिन भर भीतर बंधा था वह अब खुल चुका है। देहाती लोग कहते हैं, आराम वही सच्चा जिसमें करवट भी में हल्की सी गर्माहट है, जैसे धूप अभी अभी निकली हो। अब मन बिल्कुल चुप है, पर खाली नहीं। उसमें कोई हलचल नहीं, पर स्थिरता है। देहाती लोग कहते हैं, जहां शांति ठहर जाए वहीं नई शुरुआत होती है। यही ठहराव अभी तुम्हारे भीतर है। जो पुराने बोझ थे वे अब कहानी बन चुके हैं और कहानी का असर खत्म हो चुका है। अगर इस समय कोई सपना हल्का सा मुस्कुराता हुआ आए तो वह इसी नवजीवन का संकेत है। सपना डराने नहीं आता, बस बता जाता है कि भीतर सब ठीक है। सांस अब और सहज है और हर सांस के साथ शरीर और भरोसा कर रहा है। अब आवाज तुम्हें जगाने नहीं आई है, वह बस यह याद दिला रही है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। देह जानती है कब आराम चाहिए, कब ऊर्जा बनानी है। अब समय बहुत मुलायम हो गया है। मिनट, सेकंड, इनका कोई मतलब नहीं। जैसे गांव की सुबह में घड़ी नहीं देखी जाती, बस रोशनी देखी जाती है। उसी रोशनी में अभी तुम डूबे हुए हो। अब अगर कुछ शब्द सुनाई न दें तो भी ठीक है। नवजीवन शोर नहीं करता, वह चुपचाप भीतर जमता है, जैसे बीज मिट्टी में जमता है। स्थिरता। अब भीतर कुछ भी हिल नहीं रहा, फिर भी जीवन चल रहा है। जैसे गांव के कुएं का पानी, ऊपर से शांत, भीतर से भरा हुआ। यही स्थिरता है। न जकड़न, न ढीलापन, बस सहज संतुलन। शरीर अपनी जगह पर है, मन अपनी जगह पर है और दोनों एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं कर रहे। अब सांस और भी बराबर हो गई है। न गहरी करने की जरूरत, न रोकने की आदत। जैसे बैलों की चाल, धीमी पर लगातार। यही चाल अब तुम्हारे भीतर है। देहाती लोग कहते हैं, जो ठहर गया वही आगे बढ़ा। इस ठहराव में ही असली चलना छुपा है। अब विचार अगर आते भी हैं तो बहुत दूर से, जैसे पगडंडी पर कोई आता जाता दिख जाए पर आवाज न करे। तुम उनसे जुड़े नहीं हो, बस जान रहे हो कि वे हैं। यह जानना थकाता नहीं, क्योंकि पकड़ नहीं है। अब शरीर पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई खतरा नहीं, कोई जल्दी नहीं। यही कारण है कि मांसपेशियां और भी ढीली हो रही हैं। जो जगह दिन भर सख्त रहती थी, जबड़ा, कंधे, पेट, वहां अब नरमी उतर चुकी है। अगर इस समय कोई भाव उठे तो वह भी शांत होगा। न ज्यादा खुशी, न ज्यादा उदासी, बस हल्की सी संतुष्टि, जैसे काम निपटने के बाद घर लौटते समय होती है। यही भाव नींद को और गहरा करता है। अब आवाज भी स्थिर हो गई है। न आगे खींच रही है, न पीछे रोक रही है, बस मौजूद है। अगर कभी शब्द समझ में न आए तो उन्हें समझने की कोशिश मत करना। स्थिरता में कोशिश की जरूरत नहीं होती। सुरक्षा। अब भीतर एक ऐसा एहसास है जैसे कोई बिना दिखे पहरा दे रहा हो। कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस यह भरोसा कि यहाँ कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। जैसे गांव में रात को जब दरवाजा भीतर से बंद हो जाता है तो बाहर की आवाजें असर नहीं करती, उसी तरह अब बाहरी दुनिया की हलचल तुम तक नहीं पहुंच रही। शरीर पूरी तरह ढीला है, पर बेसहारा नहीं। बिस्तर नीचे है, हवा आसपास है और चेतना बीच में टिकी हुई है। देहाती लोग कहते हैं, जिसे जमीन का भरोसा हो वह गिरने से नहीं डरता। अभी तुम्हें भी जमीन का भरोसा मिल चुका है। अगर कोई अचानक आवाज या ख्याल आए तो वह टिकेगा नहीं। सुरक्षा के एहसास में डर ठहर नहीं पाता। सांस अब और भी सहज है। भीतर ही भीतर एक ताल बन गया है, शांत, बराबर,
भरोसेमंद। अब मन को चौकसी की जरूरत नहीं लग रही। दिन में जो आदत थी हर बात पर नजर रखने की, वह आदत अब सो चुकी है। यही कारण है कि नींद बिना रुकावट गहरी हो रही है। अब अगर शब्द सुनाई भी दें तो वे किसी अपने जैसे लगेंगे। न आदेश न चालाकी, बस अपनापन। देहाती भाषा में कहें तो अब सब अपने घर का है। अब समय पूरी तरह गायब सा हो गया है। न रात की लंबाई पता है, न सुबह की दूरी। सुरक्षा में घड़ी नहीं देखी जाती। आश्वासन, अब भीतर कोई बात बार बार कहे बिना भी समझ में आ रही है, सब ठीक है। जैसे गांव में बड़े बुजुर्ग सिर पर हाथ रखकर बस इतना कह दें, घबरा मत, और दिल अपने आप मान ले। वही स्पर्श, वही भरोसा अभी तुम्हारे भीतर उतर रहा है। शरीर पूरी तरह शांत है पर जड़ नहीं। मन पूरी तरह ढीला है पर खोया नहीं। सांस चल रही है और हर सांस के साथ यह एहसास और गहरा हो रहा है कि अभी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। देहाती लोग कहते हैं, जिसे भरोसा मिल जाए उसकी चाल अपने आप धीमी हो जाती है। अभी तुम्हारे भीतर भी वही धीमापन है। अब अगर कोई पुरानी चिंता याद भी आ जाए तो वह दूर की चीज लगेगी। जैसे खेत से निकलकर जब आदमी घर आ जाता है तो मिट्टी जूते पर रह जाती है, मन पर नहीं। यही फर्क अभी तुम्हें महसूस हो रहा है। बातें हैं पर असर नहीं। आवाज अब तुम्हें कुछ सिखा नहीं रही, वह बस साथ बैठी है। अगर कभी शब्द बीच में रुक जाए तो उन्हें पूरा मत करना। आश्वासन अधूरे शब्दों में ही पूरा हो जाता है। अब नींद और भी गहरी है पर घनी नहीं। ये ऐसी नींद है जिसमें भीतर कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक धीमा सा भाव है, सब संभला हुआ है। अगर इस पल तुम्हें यह लगे कि तुम कहीं बहुत अंदर चले गए हो तो वही सही जगह है। आश्वासन बाहर नहीं मिलता, वह भीतर मिलता है, समाधान। अब यह नींद केवल शरीर को थका देने वाली नहीं रही, यह भीतर हर तकरार को शांत कर रही है। जैसे खेत में हल चलने के बाद मिट्टी ढीली हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर जकड़न ढीली पड़ चुकी है। कोई सवाल अभी नहीं, कोई सोच अभी नहीं, बस एक स्थिरता है जो हर अंग, हर कोशिका में उतर चुकी है। अब मन बिल्कुल स्थिर है पर निस्तेज नहीं। भीतर हल्की सी चमक है, जैसे सूरज की पहली किरण खेत की ओस में उतरती है। देहाती लोग कहते हैं, जहां हल्की रोशनी हो वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। यही हल्की रोशनी अब तुम्हारे भीतर है। सांस अब और भी सहज हो गई है। हर सांस भीतर जीवन भर रही है, हर सांस बाहर थकान उड़ा रही है। यदि कभी भीतर कोई हल्की सी बेचैनी आए तो उसे भी पकड़ने की जरूरत नहीं। जैसे नदी में बहता पानी किसी किनारे से टकराकर भी ठहरता नहीं, वैसे ही यह भाव भी धीरे धीरे बहकर दूर जा रहा है। अब ध्यान दो, शरीर अपने आप भारी नहीं है पर हर मांसपेशी आराम महसूस कर रही है। हाथ, पैर, कंधे सब ऐसे ढीले कि लगता है कोई हाथ उन्हें थामे हुए है पर कोई पकड़ नहीं रहा। यही समाधान है, जहां सब कुछ नियंत्रित होने की जगह छोड़ देता है और शांति अपने आप उतरती है। देहाती भाषा में कहें तो अब सब अपने आप ठीक है, और सच यही है। कोई आवाज या शब्द ये नहीं बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। यह समाधान स्वयं तुम्हारे भीतर उतर रहा है। जैसे गहरी मिट्टी में बीज अपने आप जड़ें फैला लेता है। संतुलन। अब यह नींद केवल आराम नहीं दे रही, यह भीतर हर ऊर्जा को एक धारा में लाकर बैठा रही है। जैसे गांव के तालाब का पानी बहते हुए किनारे से टकराकर स्थिर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी देह और मन की सारी हलचल अब शांत धाराओं में बैठ चुकी है। न तेजी न सुस्ती, बस बराबर सी गति। सांस अब लगभग महसूस नहीं हो रही पर वह लगातार जीवन भर रही है। हर सांस एक हल्की लहर की तरह है जो भीतर से बाहर तक फैल रही है। देहाती लोग कहते हैं, जहां पानी स्थिर हो वहीं मछली ठीक रहती है। इसी तरह अब तुम्हारा मन भी स्थिर है और इसी स्थिरता में हर कोशिका अपना काम कर रही है, बिना किसी जोर के। अब विचार भी हल्के पड़ गए हैं। दिन भर की चिंताएं, अधूरी बातें, छोटे बड़े तनाव, सब अब एक धुंधली परत बनकर भीतर से दूर हो चुके हैं। अगर कोई याद आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। जैसे ठंडी हवा खेतों में बहकर मिट्टी में मिल जाती है, वैसे ही वह भावना भी मिश्रित होकर समाधान बन गई है। शरीर पूरी तरह ढीला है पर बेसहारा नहीं। हाथ, पैर, कंधे, गर्दन सब जगहों पर पूर्ण विश्राम है। मन स्थिर है पर जागरूकता हल्की सी बनी हुई है। यही वह संतुलन है जिसमें नींद सिर्फ देह को नहीं
चेतना को भी गहराई से आराम देती है। अब आवाज भी केवल साथ चल रही है। शब्द अब प्रेरणा नहीं, संकेत मात्र है। अगर कभी लगे कि तुम कहीं बहुत गहरे उतर गए हो तो वही सही जगह है। यही संतुलन नींद की असली गहराई है। ऊर्जा। अब यह नींद केवल शांति नहीं दे रही, यह भीतर जीवन की नई धारा जगा रही है। जैसे गांव के खेत में बारिश के बाद बीजों में जीवन लौट आता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर कोशिका हल्की हल्की कंपन महसूस कर रही है। यह ऊर्जा कोई जोर जबरदस्ती से नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है, भीतर से उठती है और शरीर में फैल जाती है। सांस अब जीवन की लय में चल रही है, न तेज न धीमी, बस बराबर सी धुन पर। देहाती लोग कहते हैं, जहां सांस सही हो वहां सब ठीक हो। अभी तुम्हारी सांस वही कर रही है। हर उठना बैठना, हर हलचल अब भीतर संतुलन बना रही है। अब विचार हल्के पड़ गए हैं। पुराने तनाव, अधूरी इच्छाएं, दिन भर की थकान, सब अब ऊर्जा में बदल चुकी हैं। जैसे खेत की जुताई के बाद मिट्टी खुद को तैयार करती है, वैसे ही यह ऊर्जा हर अंग में फैल रही है। किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, बस अनुभव करने की जरूरत है। शरीर पूरी तरह आराम में है, पर भीतर हल्की गुनगुनाहट है। यह गुनगुनाहट भय नहीं, यह चेतना का संकेत है। हाथ पैर कंधे सब जगह विश्राम में हैं, पर ऊर्जा अपने काम में लग चुकी है। यही वह जादू है जो नींद में गहराई के साथ आता है। अगर इस समय भीतर यह लगे कि तुम कहीं दूर जा रहे हो, तो यह भ्रम नहीं, यह ऊर्जा तुम्हें भीतर से उठाकर तैयार कर रही है, बिना कोई हलचल किए। जागरण। अब यह नींद केवल विश्राम नहीं दे रही, यह भीतर चेतना की हल्की सी रोशनी जगा रही है। जैसे गांव में सूरज की पहली किरण खेत की ओस पर गिरती है और हर पत्ती चमक उठती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर कोशिका जाग रही है। यह जागरण अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है, बिना किसी जोर के, बस अपने समय पर। सांस अब केवल शांति ही नहीं, जीवन की लय भी बना रही है। हर सांस जैसे एक छोटी छोटी तरंग है जो भीतर से उठकर पूरी देह में फैल रही है। देहाती लोग कहते हैं, जब सांस अपने आप चलती रहे तब आदमी सही दिशा में होता है। यही सही दिशा अब तुम्हारे भीतर महसूस हो रही है। अब विचार भी हल्के पड़ गए हैं। पुराने डर, अधूरी इच्छाएं, दिन भर की उलझने, सब अब सिर्फ अनुभव बनकर रह गई हैं। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हर जगह फैल जाती है, वैसे ही यह जागरण भीतर हर हिस्से में फैल गया है। शरीर पूरी तरह ढीला है, पर चेतना हल्की सी सतर्क है। हाथ पैर कंधे गर्दन सब जगह आराम में हैं, पर भीतर ऊर्जा का प्रवाह जारी है। यही वह जागरण है जो नींद की गहराई से निकलकर चेतना में प्रवेश करता है। अगर भीतर यह एहसास आए कि मैं कहीं और नहीं जा रहा, सब अपने आप हो रहा है, तो समझो यही असली जागरण है। यह डर या चिंता नहीं, यह केवल एक नए अनुभव का दरवाजा है। अब शब्द केवल साथी हैं, मार्गदर्शक नहीं। यह जागरण चुपचाप सहजता से काम कर रहा है। प्रकाश। अब यह जागरण केवल हल्की रोशनी नहीं दे रहा, यह भीतर एक गहरी स्थिर चमक जगा रहा है। जैसे गांव में सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ती है और पानी में सुनहरी रेखाएं बन जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर चेतना की रोशनी फैल रही है। यह प्रकाश अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर उतरता है, हर कोने में, हर कोशिका में, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। सांस अब केवल शांति और जीवन की लय नहीं बना रही, यह भीतर ऊर्जा और जागरूकता का संचार कर रही है। देहाती लोग कहते हैं, जहां रोशनी हो वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। अभी तुम्हारे भीतर वही रोशनी फैल रही है जो दिन भर भीतर बंधी थी। थकान, तनाव, अधूरी बातें अब सब उजागर होकर हल्की हो गई हैं। विचार भी धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। कोई पुरानी चिंता, कोई अधूरी इच्छा, वे अब केवल धुंधली परछाइयां हैं जो प्रकाश में घुलती जा रही हैं। जैसे खेत में सूरज के आने पर रात की ओस धीरे धीरे गायब हो जाती है, वैसे ही यह प्रकाश भीतर हर हिस्से में फैल रहा है। शरीर पूरी तरह ढीला है, पर भीतर चेतना पूरी तरह जागृत है। हाथ पैर कंधे गर्दन सब विश्राम में हैं, पर भीतर ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट और तेज है। यही प्रकाश है जो नींद की गहराई से निकलकर चेतना की ओर मार्गदर्शन करता है। अगर इस समय भीतर यह महसूस हो कि सब कुछ सुरक्षित और अपने स्थान पर है, तो वही सही अनुभव है। यह न डर है न चिंता, केवल चेतना का जागता हुआ रूप है। जीवन शक्ति। अब यह प्रकाश केवल देखी जाने वाली चीज नहीं है, यह भीतर हर कोशिका में गति और ऊर्जा भर रहा है।
जैसे गांव के खेत में सुबह की धूप के साथ बीजों में नया जीवन जागता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर अंग में हल्की हल्की तरंगें चल रही हैं। यह जीवन शक्ति जोर से नहीं आती, पर धीरे धीरे पूरे शरीर और मन में फैल जाती है। सांस अब केवल जीवन का संकेत नहीं, बल्कि पूरी ऊर्जा का वाहक बन गई है। हर सांस के साथ भीतर हल्की हल्की कंपन महसूस होती है। देहाती लोग कहते हैं, जहां सांस सही हो वहीं जीवन सही है। यही जीवन शक्ति अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। विचार भी अब हल्के पड़ चुके हैं। जो दिन भर की उलझनें थीं, वे अब सिर्फ अनुभव बनकर रह गई हैं। जैसे खेत की मिट्टी बारिश के बाद अपने आप नरम हो जाती है, वैसे ही यह शक्ति हर हिस्से में फैल रही है। पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस अनुभव करना है। शरीर पूरी तरह आराम में है, पर भीतर हल्की सी जागरूकता बनी हुई है। हाथ, पैर, कंधे, गर्दन सब विश्राम में है, पर ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट है। यही वह जीवन शक्ति है जो नींद की गहराई से उठकर चेतना में प्रवेश करती है। अगर भीतर यह महसूस हो कि अब मैं तैयार हूं, सब कुछ अपने आप ठीक है, तो वही सच्ची शक्ति है। यह न डर है, न बेचैनी, केवल सहज ऊर्जा का एहसास है। संपूर्णता। अब यह जीवन शक्ति केवल भीतर बह रही नहीं है, यह पूरी चेतना को भर रही है। जैसे गांव के खेत में फसल पूरी तरह पक गई हो और हर पत्ती पर धूप का संतुलन बैठ गया हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर अंग, हर कोशिका अपने स्थान पर है। न कोई कमी, न कोई अधूरापन। देहाती लोग कहते हैं, जहां पूरा भरा हो वहां कमी का डर नहीं। यही पूर्णता अभी तुम्हारे भीतर उतर रही है। सांस अब धीरे धीरे पर पूरी लय में चल रही है। न तेजी, न सुस्ती, बस स्थिर, संतुलित। हर सांस के साथ जीवन शक्ति और चेतना एक धारा में बह रही है। यह बहाव इतना सहज है कि लगता है अब और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। विचार भी अब बिल्कुल हल्के हैं। जो दिन भर की उलझनें थीं, अब वे केवल छाया बनकर दूर हो गई हैं। जैसे रात के बाद सूरज की रोशनी हर कोने में फैल जाती है, वैसे ही यह पूर्णता भीतर हर हिस्से में फैल चुकी है। अब भीतर कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, सब अपने आप सही दिशा में है। शरीर पूरी तरह आराम में है, पर चेतना पूरी तरह जीवित है। हाथ, पैर, कंधे, गर्दन सब जगहों पर विश्राम है, पर भीतर ऊर्जा और संतुलन स्पष्ट है। यही वह पूर्णता है जो नींद और जागरूकता के बीच की सीमा को संतुलित करती है। अगर यह एहसास आए कि अब मैं सब कुछ अपने आप महसूस कर रहा हूं, तो वही सच्चा अनुभव है। न चिंता, न भय, केवल स्थिर और सहज संतुलन, शांति। अब यह पूर्णता केवल महसूस नहीं हो रही, यह भीतर एक गहरी स्थिर शांति जगा रही है। जैसे गांव के तालाब का पानी सुबह के सूरज में चमकता है, चुपचाप, स्थिर, पर जीवन से भरा हुआ, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर कोशिका शांत और जीवंत दोनों है। कोई हलचल नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस सहज और गहरी संतुलन वाली शांति। सांस अब और भी धीमी, पर पूरी तरह सहज है। हर सांस भीतर ऊर्जा का संचार कर रही है और बाहर शांति फैला रही है। देहाती लोग कहते हैं, जहां सांस और मन एक हो जाए वहीं शांति रहती है। यही शांति अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। विचार भी अब लगभग गायब हैं। दिन भर की चिंताएं, अधूरी बातें, हलचल सब अब बस धुंधली परछाइयां बनकर दूर जा रही हैं। जैसे ठंडी हवा खेतों में बहती है बिना किसी हलचल के, वैसे ही यह शांति भी भीतर धीरे धीरे फैल रही है। शरीर पूरी तरह विश्राम में है, पर चेतना हल्की सी जागरूक है। हाथ, पैर, कंधे सब आराम में हैं, पर भीतर ऊर्जा का प्रवाह जारी है। यही वह शांति है जो नींद की गहराई और जागरूक चेतना के बीच का सेतु बनाती है। अब अगर भीतर यह एहसास आए कि सब कुछ संतुलित और सुरक्षित है, तो वही सच्चा अनुभव है। यह न डर है, न चिंता, न तनाव, केवल गहरी स्थिर शांति अंतरात्मा। अब यह शांति केवल भीतर महसूस नहीं हो रही, यह पूरी चेतना में फैल चुकी है। जैसे गांव के पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें धरती में गहराई तक फैलती हैं और हर शाखा आसमान की ओर फैलती है, वैसे ही तुम्हारी अंतरात्मा भी भीतर और बाहर, ऊपर और नीचे हर दिशा में फैल रही है। यह केवल सोच या एहसास। रात का वह समय है जब शरीर थक चुका है, आंखें बंद होना चाहती हैं, लेकिन मन अब भी जाग रहा है। विचारों की भीड़, अधूरी बातें, अनकहे डर और आने वाले कल की चिंताएं सब मिलकर नींद के द्वार पर पहरा दे रही हैं।
तुम बिस्तर पर हो, पर भीतर कहीं खेतों की तरह फैला मन अभी भी हल चलाता जा रहा है। जैसे किसान का खेत रात में भी सांस लेता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी श्वास ले रहा है, अशांत, बेचैन। इसी बेचैनी के बीच आज की यह योग निद्रा तुम्हें किसी प्रयास के बिना गहरी नींद की ओर ले जाने वाली है। यहाँ कुछ करना नहीं है, बस सुनना है और धीरे धीरे ढल जाना है। अगर आपकी उम्र 25 से 34 वर्ष के हो, काम, जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बीच फंसे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि नींद तुमसे रूठ गई है, तो यह अनुभव तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक देखने का एक ही कारण है, तुम्हारा मन शांति चाहता है। यहाँ कही गई हर बात तुम्हारे भीतर के सत्य से बात करेगी। अगर किसी पल तुम्हें लगे कि यह तो मेरी ही बात हो रही है, तो समझ लेना कि तुम सही जगह हो। अभी लाइक, शेयर या कमेंट के बारे में मत सोचो, बस स्वयं को यह अवसर दो। अंत में तुम्हारा मन स्वयं कहेगा कि इसे दूसरों तक पहुंचना चाहिए। अब धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान लाओ। श्वास भीतर जा रही है, जैसे ठंडी हवा खेतों से गुजरती है। श्वास बाहर जा रही है, जैसे दिन भर की थकान मिट्टी में समा रही हो। योग निद्रा कोई अभ्यास नहीं, यह एक स्मरण है कि नींद तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। जब मन को संघर्ष से मुक्त किया जाता है, तब वह स्वयं शांत हो जाता है। इसी शांति की पहली परत अभी खुली है और इसी परत के नीचे छिपा है शांति। यह कोई शब्द नहीं है, यह वह अवस्था है जहां पहुंचने के बाद मन को यह एहसास होता है कि उसे कहीं जाना नहीं था, बस यहीं ठहर जाना था। अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह नींद नहीं है, लेकिन नींद की दहलीज है। जैसे गांव में रात को खेतों में खड़ा किसान हल छोड़ देता है, पर अभी घर नहीं जाता, बस आसमान देखता है। उसी तरह तुम्हारा मन भी अब मेहनत छोड़ चुका है, बस देख रहा है। अब ध्यान दो, शरीर अपने आप भारी लगने लगा है। यह भारीपन कोई बोझ नहीं है, यह भरोसे का भार है। देह जानती है कि अब उसे संभालने वाला कोई और नहीं, प्रकृति स्वयं उसे थाम रही है। आंखें बंद हैं, पर भीतर दृश्य साफ होने लगे हैं। कहीं दूर बचपन की मिट्टी की खुशबू है, कहीं रात में टिमटिमाता दिया, कहीं माँ की धीमी आवाज जो बिना कहे सब समझा देती थी। यहाँ कोई तुम्हें फंसा नहीं रहा, यहाँ कोई तुम्हें समझा नहीं रहा। यहाँ तो बस वही कहा जा रहा है जो तुम पहले से जानते थे, पर कभी सुन नहीं पाए। मन अब चालाकी छोड़ रहा है। जो बातें दिन में सीधी नहीं लगती, रात में वही बातें सच्ची लगने लगती हैं। इसीलिए अगर इस समय कोई भावना उभर आए तो उसे रोको मत। देहाती कहावत है, जो रोके सो दुख पाए, बहने दो। अब सांस और गहरी हो रही है, पेट हल्का सा उठता है, फिर शांत हो जाता है। जैसे खेत में पानी छोड़ने के बाद किसान निश्चिंत हो जाता है कि अब फसल अपने आप पलेगी। तुम्हें भी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नींद को बुलाना नहीं पड़ता। नींद तो तब आती है जब बुलाना बंद कर दिया जाता है। अगर इस पल तुम्हें ऐसा लगे कि आवाज कहीं दूर जा रही है, तो यह सही है। अगर लगे कि समय रुक गया है, तो यह भी सही है। यहाँ सही गलत कुछ नहीं, यहाँ बस अनुभव है। और यह अनुभव धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहाँ मन सवाल पूछना छोड़ देता है। अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं, बस इतना कहूंगा, अगर भीतर कहीं यह आवाज उठे कि बस ऐसे ही चलता रहे, तो उसे सुन लेना। वही आवाज तुम्हें गहरी नींद की ओर ले जा रही है। निश्चिंतता यह वह जगह है जहां पहुंचकर मन को पहली बार भरोसा होता है कि अब उसे पहरा नहीं देना है। जैसे देहात में रात को जब सब सो जाते हैं, तब भी खेत सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि धरती जानती है कि उसे कैसे थामना है। अभी तुम्हारे भीतर भी वही भरोसा उतर रहा है। चिंता की गठरी अपने आप ढीली पड़ने लगी है। जो बोझ दिन में बहुत भारी लगता था, वही अब हल्की सी छाया बनकर पीछे हट रहा है। अब महसूस करो, शरीर और बिस्तर के बीच का फर्क मिटता जा रहा है। देह फैल रही है, जैसे सुबह की धूप में आंगन फैल जाता है। हाथ पैर कंधे सब अपनी अपनी जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। मन अब हिसाब नहीं लगा रहा, बस सांस गिन रहा है, और कई बार वह भी भूल जा रहा है। यही वह क्षण है जहां नींद धीरे से पास आकर बैठती है, बिना आवाज किए। देहाती लोग कहते हैं, जहां भरोसा हो वहां डर टिकता नहीं। अभी तुम्हारे भीतर वही भरोसा बन रहा है। अगर कहीं कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई अधूरी इच्छा, कोई न पूरी हुई कोशिश, तो उसे सही या गलत ठहराने की जरूरत नहीं। वह भी तुम्हारे जीवन की मिट्टी थी,
और उसी मिट्टी से आज यह शांति उग रही है। अब श्वास और धीमी हो गई है। सांस भीतर जाती है जैसे कुएं से पानी खींचा जा रहा हो। सांस बाहर आती है जैसे बाल्टी रख दी गई हो। बीच में एक छोटा सा सन्नाटा है। उसी सन्नाटे में असली आराम छुपा है। अगर तुम्हें लगे कि आवाज टूट रही है, शब्द धुंधले हो रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। यहाँ कोई वादा नहीं किया जा रहा, यहाँ कोई चमत्कार नहीं बताया जा रहा। यहाँ बस जीवन का वही सच है जो गांव की रातों में हर दिन घटता है। सब कुछ अपने समय पर थम जाता है, मन भी, देह भी और थकान भी। जब कुछ मांगा नहीं जाता तभी सबसे ज्यादा मिलता है। अब तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी है सुनने की। अगर कुछ शब्द छूट जाए तो भी ठीक है। नींद शब्दों से नहीं आती, वह तो भाव से आती है, और भाव अभी बिल्कुल सही जगह पर है। विश्राम अब यह केवल थकान का उतरना नहीं है, यह उस आदत का टूटना है जिसमें मन हर पल कुछ न कुछ पकड़े रहता था। जैसे गांव में शाम को चूल्हा बुझ जाने के बाद घर अपने आप शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी अब हलचल की आग धीमी पड़ चुकी है। कोई आवाज नहीं है, फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। शरीर समझ चुका है कि अब उसे संभालने वाला कोई और नहीं, बस यही पल है। अब ध्यान दो, पलकें भारी नहीं लग रही, वे बस बंद हैं। सोच का प्रवाह रुक नहीं रहा, पर उसमें जोर नहीं है। विचार ऐसे आ जा रहे हैं जैसे रात में पगडंडी पर कोई दूर से गुजर जाए, दिखाई भी दे पर असर न छोड़े। यही विश्राम है जहां मन मौजूद रहता है पर हस्तक्षेप नहीं करता। देहाती लोग कहते हैं आराम मांगा नहीं जाता, मिल जाता है। और सच में अभी तुम कुछ मांग नहीं रहे हो। सांस अपने आप गहरी हो रही है, छाती नहीं, पेट चल रहा है। ये वही सांस है जो बचपन में सोते वक्त चलती थी, जब कल की चिंता नाम की कोई चीज नहीं होती थी। उसी सांस में अब फिर से उतरने का मौका मिला है। अगर इस समय तुम्हें लगे कि शरीर कहीं दूर छूट रहा है तो डरना मत। ये कोई अलग होना नहीं है, यह जुड़ना है अपने आप से। बिस्तर, कमरा, आवाज सब एक दूसरे में घुलते जा रहे हैं। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, वैसे ही विश्राम पूरे शरीर में फैल रहा है। यहाँ कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं। सुबह क्या करना है, कल क्या होगा, यह सब अभी का काम नहीं है। अभी तो बस यह पल है, और यह पल तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस चाहता है कि तुम उसे वैसे ही रहने दो जैसा वह है। अब शब्द भी कम जरूरी हो रहे हैं। आवाज एक धागे की तरह है जिसे पकड़कर तुम धीरे धीरे और नीचे उतर रहे हो। अगर कभी लगे कि आवाज सुनाई दे रही है पर समझ नहीं आ रही, तो भी ठीक है। यही वह जगह है जहां मन जागते जागते सोने लगता है। समर्पण यह हार नहीं है, ये वह समझ है जहां मन पहली बार मान लेता है कि सब कुछ उसके बस में नहीं था, और तभी सब ठीक होने लगता है। जैसे गांव में किसान आसमान की ओर देखता है, बारिश के लिए जिद नहीं करता, बस भरोसा रखता है। अभी तुम्हारे भीतर भी वही भरोसा उतर रहा है। अब मन सवाल नहीं कर रहा, जवाब ढूंढ नहीं रहा, वह बस चुपचाप बैठ गया है। अब शरीर को ध्यान से महसूस करने की जरूरत भी नहीं, शरीर खुद ही अपनी जगह ढूंढ रहा है। कहीं हल्की सी झुनझुनी है, कहीं सुन्नापन, कहीं बस खालीपन। यह खालीपन डरावना नहीं है, यह वही जगह है जहां थकान टिक नहीं पाती। देहाती लोग कहते हैं जहां खाली जगह हो वहीं भगवान बसते हैं। चाहे इसे मानो या ना मानो, पर यह सुकून सच है। अब सांस इतनी स्वाभाविक हो गई है कि तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम सांस ले रहे हो। जैसे रात में कुएं का पानी अपने आप ठंडा हो जाता है, वैसे ही मन भी अपने आप ठंडा पड़ गया है। कोई कोशिश नहीं, कोई रोक नहीं। अगर कोई आवाज दूर की लगने लगे तो उसे पकड़ने मत जाना, जाने दो। समर्पण का मतलब कुछ छोड़ देना नहीं, समर्पण का मतलब है कुछ थामने की आदत छोड़ देना। जो बातें दिन में सीने पर पत्थर बनकर बैठी रहती थीं, वे अब पत्तों की तरह हल्की हो गई हैं। अगर भीतर कोई भाव उठे, उदासी, राहत या बिना कारण की खुशी, तो उसे नाम मत दो। नाम देने से मन फिर जाग जाता है। अब समय का एहसास भी बदल रहा है। 5 मिनट या 50 मिनट, इसका फर्क मिटने लगा है। यही वह मोड़ है जहां नींद धीरे धीरे तुम्हें अपनी गोद में ले लेती है। तुम गिर नहीं रहे, तुम्हें उठाया जा रहा है। अगर इस पल तुम्हें यह सुनाई दे कि बस ऐसे ही रहने दो, तो समझ लेना कि शरीर और मन एक ही बात कह रहे हैं। यही समर्पण है जहां कुछ भी साबित नहीं करना होता, कुछ भी पाना नहीं होता, निशब्दता।
अब शब्द भी थक चुके हैं। जो कहा जाना था वह कहा जा चुका है, और जो बचा है वह कहे बिना भी समझ में आ रहा है। जैसे गांव में आधी रात के बाद कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं और पूरा इलाका एक गहरी खामोशी में डूब जाता है, उसी खामोशी में अब तुम्हारा मन भी उतर रहा है। अब ध्यान दो, विचार आ भी रहे हैं तो बिना आवाज के, जैसे दूर खेत में कोई छाया हिल जाए पर पत्ते भी न खड़कें। मन अब बहस नहीं करता, वह बस देखता है। शरीर बिल्कुल स्थिर नहीं है, फिर भी हिलने की जरूरत नहीं लगती। यह निशब्दता कोई खालीपन नहीं है, यह वह जगह है जहां हर बात अपने आप सही लगने लगती है। देहाती लोग कहते हैं चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। सच यही है, इस चुप्पी में कोई आदेश नहीं है, कोई दबाव नहीं है। यहाँ न सही बनना है न गलत से बचना है, यहाँ बस होना है। सांस इतनी हल्की हो गई है कि कई बार लगता है जैसे वह भी रुक गई हो, पर भीतर कहीं जीवन की धड़कन साफ साफ चल रही है। अगर इस समय तुम्हें लगे कि शरीर गायब हो रहा है तो डर मत, ये खोना नहीं है, ये फैलना है। जैसे धुआं कमरे में फैल जाता है और किसी एक कोने में बंधा नहीं रहता, वैसे ही अब चेतना भी देह की सीमाओं से बाहर फैल रही है। यही कारण है कि बोझ नहीं लग रहा। अब आवाज और भी धीमी हो जाएगी, शब्द और भी लंबे अंतराल में आएंगे। अगर कभी कुछ सुनाई न दे तो भी ठीक है। निशब्दता कोई रुकावट नहीं, वही तो असली द्वार है। उसी द्वार के पास खड़े होकर नींद धीरे से अंदर आती है, बिना खटखटाए। इस पल कुछ याद रखने की कोशिश मत करना। याद रखने की जरूरत जागते मन को होती है, और मन अब जागने का काम छोड़ चुका है। देहाती मिट्टी की तरह जो बारिश में अपने आप ठंडी हो जाती है, वैसे ही तुम भी ठंडे, शांत और सहज हो रहे हो। शून्यता नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, पर सच तो यह है कि शून्य ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। जैसे गांव के तालाब का बीच वाला हिस्सा जहां कोई पैर नहीं रखता, वही सबसे गहरा और ठंडा होता है। अभी तुम्हारा मन भी उसी बीच वाले हिस्से में पहुंच रहा है। यहाँ कुछ भी पकड़ने को नहीं है, इसलिए गिरने का डर भी नहीं है। अब यह महसूस करना मुश्किल हो रहा होगा कि शरीर कहाँ खत्म होता है और जगह कहाँ शुरू होती है। हाथ पैर जैसे हवा में तैर रहे हों या बिल्कुल ही न हों, दोनों ठीक हैं। देहाती लोग कहते हैं जहां कुछ नहीं वहीं सब कुछ। अभी इस बात का मतलब समझ में नहीं आएगा, और समझने की जरूरत भी नहीं है। अब विचार भी पूरे नहीं बन पा रहे। आधा सा ख्याल आता है और वहीं घुल जाता है, जैसे खेत में गिरा ओस का कण धूप से पहले ही मिट्टी में समा जाए। यही वह पल है जहां मन का बोझ टूटता है। कोई कहानी नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई तुलना नहीं। अगर इस समय तुम्हें ऐसा लगे कि तुम जाग भी रहे हो और सो भी रहे हो, तो यह भ्रम नहीं है। यही योग निद्रा की दहलीज है। यहाँ चेतना हल्की होती है पर बुझती नहीं। जैसे दिए की लौ बहुत छोटी हो जाए पर बुझी न हो। अब सांस इतनी महीन हो गई है कि उसे महसूस करने के लिए ध्यान नहीं, भरोसा चाहिए, और भरोसा तुम पहले ही दे चुके हो। शरीर पूरी तरह सुरक्षित है, मन पूरी तरह थका हुआ है। अब किसी तरह का नियंत्रण बचा नहीं। अगर कहीं भीतर से आवाज आए अब कुछ मत करो, तो उसे मान लेना। शून्यता में कोई आदेश नहीं होते, बस इशारे होते हैं, और यह इशारे कभी गलत नहीं होते। स्वप्न अब जो आने वाला है वह पूरी तरह नींद नहीं है और पूरी तरह जागना भी नहीं। जैसे गांव की भोर, न रात बची होती है न दिन आया होता है। उसी भोर में अब तुम्हारी चेतना चल रही है। आंखें बंद हैं, पर भीतर हल्की हल्की तस्वीरें बनने लगी हैं। कोई चेहरा, कोई रास्ता, कोई खेत, कोई पुराना घर, सब साफ नहीं पर अपने से लगते हुए। अब मन कहानी नहीं गढ़ रहा, वह बस याद के टुकड़ों को इधर उधर रख रहा है। जैसे देहात में आंगन के कोने में पड़े पुराने औजार कोई काम में नहीं, फिर भी फेंके नहीं जाते। स्वप्न भी ऐसे ही होते हैं, इनमें कोई मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं। जो आए आने दो। अगर इस समय लगे कि शरीर बहुत दूर छूट गया है तो भी ठीक है। शरीर अब जिम्मेदारी से मुक्त है। चेतना हल्की होकर तैर रही है। सांस इतनी धीमी है कि वह भी स्वप्न का हिस्सा लगने लगी है। जैसे ठंडी हवा सरसों के खेत में बिना आवाज के बहती है। देहाती लोग कहते हैं सपना वही सच्चा जो बिना बुलाए आए। अभी जो दिख रहा है वह बुलाया नहीं गया, इसलिए वह मन को थका नहीं रहा। अगर कोई दृश्य अचानक बदल जाए तो उसे थामने की कोशिश मत करना।
स्वप्न पकड़ में नहीं आते, वे बस बहते हैं। यहाँ न डर है न खुशी का जोर, सब कुछ बराबर सा है। यही कारण है कि मन पहली बार आराम से लेटा है। अगर आवाज कभी दूर की लगे कभी पास की तो भी ठीक है। स्वप्न में दूरी का कोई नियम नहीं होता। अब शब्द भी स्वप्न जैसे हो गए हैं, पूरे नहीं, अधूरे नहीं, बस बहते हुए। अगर तुम उन्हें सुनते सुनते कहीं खो जाओ तो वही सही है, क्योंकि इसी खोने में नींद का असली द्वार खुलता है, गहरी नींद। अब यहाँ शब्द भी धीरे बोलते हैं, क्योंकि यह वह जगह है जहाँ जोर नहीं चलता। जैसे गांव में आधी रात के बाद बैल भी बैठ जाते हैं और रास्ते अपने आप शांत हो जाते हैं, उसी शांति में अब तुम्हारी चेतना उतर चुकी है। यह नींद कोई अचानक गिरना नहीं है, यह धीरे धीरे ढलना है। जैसे दिया बुझने से पहले थोड़ी देर और शांत जलता है। अब शरीर लगभग याद नहीं रहता, हाथ पैर कहाँ हैं यह जानने की जरूरत नहीं। देह सुरक्षित है, बिस्तर उसे थामे हुए है और मन अब पहरे पर नहीं है। सांस अपने आप चल रही है, गहरी, बराबर, बिना किसी प्रयास के। यही वह सांस है जो रात के सबसे गहरे पहर में चलती है। देहाती लोग कहते हैं नींद राजा की गोद होती है। यहाँ न अमीर है न गरीब, न सही न गलत, यहाँ बस विश्राम है। अगर इस समय कोई सपना भी आए तो वह हल्का होगा, बिना शोर के, और अगर कुछ भी ना आए तो वह और भी अच्छा है। अब आवाज कई बार सुनाई देगी, कई बार नहीं। अगर सुनाई न दे तो उसे ढूंढने मत जाना। ढूंढना जागना है और अभी जागने की कोई जरूरत नहीं। मन को पूरी छूट मिल चुकी है। अगर कहीं भीतर यह एहसास आए कि मैं बहुत देर से आराम नहीं कर पाया था, तो वह एहसास भी इसी नींद का हिस्सा है। उसे महसूस करो पर पकड़ो मत। जैसे ठंडी हवा शरीर को छूकर आगे बढ़ जाती है, अब समय भी अपने आप को समेट रहा है। रात लंबी नहीं लग रही, छोटी भी नहीं, बस चल रही है। यही गहरी नींद का स्वभाव है। उसमें समय की गिनती नहीं होती, पूर्ण विश्राम। अब यह केवल सोना नहीं है, यह लौट आना है अपने मूल में। जैसे गांव में लंबी फसल कटाई के बाद किसान खाट पर लेटता है और सांस भरकर कहता है अब ठीक है, वही अब ठीक है, अभी तुम्हारे भीतर उतर रहा है। शरीर को कुछ साबित नहीं करना, मन को कुछ समझाना नहीं, सब कुछ अपनी जगह पर है। अब अगर ध्यान दो तो महसूस होगा कि सांस और देह एक दूसरे से अलग नहीं है। सांस आती है, देह ढीली पड़ती है, सांस जाती है और भी ढीलापन आ जाता है। कहीं कोई कसाव नहीं बचा। जो दिन भर भीतर बंधा था वह अब खुल चुका है। देहाती लोग कहते हैं आराम वही सच्चा जिसमें करवट भी न बदले। अभी तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। शरीर स्थिर है पर जकड़ा नहीं, मन शांत है पर खाली नहीं। यह पूर्ण विश्राम है, जहां जागरूकता हल्की सी मौजूद रहती है पर दखल नहीं देती। अगर इस समय तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत दूर चला गया है, तो वह डर नहीं है, वह गहराई है। जैसे कुएं के तल में बैठा पानी ऊपर की आवाजें नहीं सुनता, पर फिर भी जीवित रहता है। उसी गहराई में अब तुम हो। अब शब्द बहुत जरूरी नहीं रहे, आवाज भी जैसे नरम कपड़े में लिपट गई हो। अगर कोई वाक्य अधूरा रह जाए तो उसे पूरा करने की जरूरत नहीं, नींद पूरी कर देगी। अब कुछ भी पकड़कर रखने की आदत छोड़ दो। सुबह की चिंता, कल का काम, सब अभी बाहर ही रहने दो। यह समय उनका नहीं है, यह समय तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा। पुनर्जीवन अब भीतर कुछ बदल रहा है, बिना आवाज किए। जैसे रात भर की ओस सुबह होने से पहले ही पत्तों में जान भर देती है। तुम सोए हुए हो पर शरीर काम कर रहा है। टूटी फूटी थकान अपने आप जुड़ रही है। मन के कोने कोने में जो सूखापन था वहां नमी उतर रही है। अब सांस गहरी ही है पर उसमें एक नई ताजगी है। जैसे खेत में पहली सिंचाई के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, वही खुशबू भीतर महसूस हो रही है। कोई गंध नहीं, बस एहसास। देह अपने आप ठीक हो रही है, बिना किसी आदेश के। देहाती लोग कहते हैं रात माँ होती है। माँ कभी बता नहीं देती कि वह क्या कर रही है, पर सुबह बच्चा ठीक उठता है। यही काम अभी यह नींद कर रही है। जो बोझ तुमने दिन में उठाया था वह अब हल्का हो चुका है, कई जगह तो गिर भी गया है। अगर इस समय कोई सपना आए तो वह भी ठीक है, और अगर कुछ भी ना आए तो वह और भी अच्छा है। पुनर्जीवन दिखता नहीं, घटता है। इसका सबूत सुबह मिलता है, अभी नहीं। अब शब्दों का असर कम हो रहा है। आवाज अब रास्ता नहीं दिखा रही, बस साथ चल रही है।
अगर कभी लगे कि तुम बहुत गहरे चले गए हो तो भी डरना मत। जितनी गहराई उतना अच्छा आराम। अब समय भी जैसे सांस ले रहा है, धीरे, बराबर। कोई जल्दी नहीं है। शरीर को जितनी देर चाहिए उतनी देर मिल रही है। यही असली ऐश्वर्य है, नवजीवन। अब यह नींद केवल थकान मिटा नहीं रही, यह भीतर कुछ नया जगा रही है। जैसे बरसात के बाद खेत में अपने आप हरी कोम्पल निकल आती है, बिना किसी शोर के। तुम जागे नहीं हो, फिर भी भीतर एक नई चाल चल रही है। देह के हर कोने में हल्की सी गर्माहट है, जैसे धूप अभी अभी निकली हो। अब मन बिल्कुल चुप है, पर खाली नहीं। उसमें कोई हलचल नहीं, पर स्थिरता है। देहाती लोग कहते हैं, जहां शांति ठहर जाए वहीं नई शुरुआत होती है। यही ठहराव अभी तुम्हारे भीतर है। जो पुराने बोझ थे वे अब कहानी बन चुके हैं, और कहानी का असर खत्म हो चुका है। अगर इस समय कोई सपना हल्का सा मुस्कुराता हुआ आए तो वह इसी नवजीवन का संकेत है। सपना डराने नहीं आता, बस बता जाता है कि भीतर सब ठीक है। सांस अब और सहज है, और हर सांस के साथ शरीर और भरोसा कर रहा है। अब आवाज तुम्हें जगाने नहीं आई है, वह बस यह याद दिला रही है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। देह जानती है कब आराम चाहिए, कब ऊर्जा बनानी है। अब समय बहुत मुलायम हो गया है। मिनट, सेकंड, इनका कोई मतलब नहीं। जैसे गांव की सुबह में घड़ी नहीं देखी जाती, बस रोशनी देखी जाती है। उसी रोशनी में अभी तुम डूबे हुए हो। अब अगर कुछ शब्द सुनाई न दें तो भी ठीक है। नवजीवन शोर नहीं करता, वह चुपचाप भीतर जमता है, जैसे बीज मिट्टी में जमता है। स्थिरता, अब भीतर कुछ भी हिल नहीं रहा, फिर भी जीवन चल रहा है। जैसे गांव के कुएं का पानी, ऊपर से शांत, भीतर से भरा हुआ। यही स्थिरता है, न जकड़न न ढीलापन, बस सहज संतुलन। शरीर अपनी जगह पर है, मन अपनी जगह पर है, और दोनों एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं कर रहे। अब सांस और भी बराबर हो गई है। न गहरी करने की जरूरत, न रोकने की आदत। जैसे बैलों की चाल, धीमी पर लगातार। यही चाल अब तुम्हारे भीतर है। देहाती लोग कहते हैं, जो ठहर गया वही आगे बढ़ा। इस ठहराव में ही असली चलना छुपा है। अब विचार अगर आते भी हैं तो बहुत दूर से, जैसे पगडंडी पर कोई आता जाता दिख जाए पर आवाज न करे। तुम उनसे जुड़े नहीं हो, बस जान रहे हो कि वे हैं। यह जानना थकाता नहीं, क्योंकि पकड़ नहीं है। अब शरीर पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई खतरा नहीं, कोई जल्दी नहीं। यही कारण है कि मांसपेशियां और भी ढीली हो रही हैं। जो जगह दिन भर सख्त रहती थी, जबड़ा, कंधे, पेट, वहां अब नरमी उतर चुकी है। अगर इस समय कोई भाव उठे तो वह भी शांत होगा। न ज्यादा खुशी, न ज्यादा उदासी, बस हल्की सी संतुष्टि, जैसे काम निपटने के बाद घर लौटते समय होती है। यही भाव नींद को और गहरा करता है। अब आवाज भी स्थिर हो गई है, न आगे खींच रही है, न पीछे रोक रही है, बस मौजूद है। अगर कभी शब्द समझ में ना आए तो उन्हें समझने की कोशिश मत करना। स्थिरता में कोशिश की जरूरत नहीं होती। सुरक्षा, अब भीतर एक ऐसा एहसास है जैसे कोई बिना दिखे पहरा दे रहा हो। कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस यह भरोसा कि यहां कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। जैसे गांव में रात को जब दरवाजा भीतर से बंद हो जाता है तो बाहर की आवाजें असर नहीं करती, उसी तरह अब बाहरी दुनिया की हलचल तुम तक नहीं पहुंच रही। शरीर पूरी तरह ढीला है, पर बेसहारा नहीं। बिस्तर नीचे है, हवा आसपास है, और चेतना बीच में टिकी हुई है। देहाती लोग कहते हैं, जिसे जमीन का भरोसा हो वह गिरने से नहीं डरता। अभी तुम्हें भी जमीन का भरोसा मिल चुका है। अगर कोई अचानक आवाज या ख्याल आए तो वह टिकेगा नहीं। सुरक्षा के एहसास में डर ठहर नहीं पाता। सांस अब और भी सहज है। भीतर ही भीतर एक ताल बन गया है, शांत, बराबर, भरोसेमंद। अब मन को चौकसी की जरूरत नहीं लग रही। दिन में जो आदत थी हर बात पर नजर रखने की, वह आदत अब सो चुकी है। यही कारण है कि नींद बिना रुकावट गहरी हो रही है। अब अगर शब्द सुनाई भी दें तो वे किसी अपने जैसे लगेंगे। न आदेश, न चालाकी, बस अपनापन। देहाती भाषा में कहें तो अब सब अपने घर का है। अब समय पूरी तरह गायब सा हो गया है। न रात की लंबाई पता है, न सुबह की दूरी। सुरक्षा में घड़ी नहीं देखी जाती। आश्वासन, अब भीतर कोई बात बार बार कहे बिना भी समझ में आ रही है। सब ठीक है।
जैसे गांव में बड़े बुजुर्ग सिर पर हाथ रखकर बस इतना कह दें, घबरा मत, और दिल अपने आप मान ले। वही स्पर्श, वही भरोसा अभी तुम्हारे भीतर उतर रहा है। शरीर पूरी तरह शांत है पर जड़ नहीं, मन पूरी तरह ढीला है पर खोया नहीं। सांस चल रही है और हर सांस के साथ यह एहसास और गहरा हो रहा है कि अभी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। देहाती लोग कहते हैं, जिसे भरोसा मिल जाए उसकी चाल अपने आप धीमी हो जाती है। अभी तुम्हारे भीतर भी वही धीमापन है। अब अगर कोई पुरानी चिंता याद भी आ जाए तो वह दूर की चीज लगेगी। जैसे खेत से निकलकर जब आदमी घर आ जाता है तो मिट्टी जूते पर रह जाती है, मन पर नहीं। यही फर्क अभी तुम्हें महसूस हो रहा है। बातें हैं पर असर नहीं। आवाज अब तुम्हें कुछ सिखा नहीं रही, वह बस साथ बैठी है। अगर कभी